औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, सारे अपने कैमराज ऑन कर लें, क्योंकि मैं जो हमेशा कहना पड़ता है, और आज की क्लास है ही सारी डिस्कशन के ऊपर। ये क्लास मैं डायरेक्ट अपने यूट्यूब पे भी डालूंगा, जस्ट फॉर एवरीवन टू नो कि हम किस तरह से डिबेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि आज का टॉपिक है ही इसी बात के ऊपर। और मैंने जो अप्रोच आपको बताई थी वो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मेरी क्या अप्रोच है, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो सारे जी शाबाश जो है अपने कैमरास भी ऑन कर लें, और किसी ने कुछ पूछना है मुझसे तो पूछ ले, वरना मैं टॉपिक शुरू करता हूँ। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं है, चलो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ओके जी, अगर आप लोगों को याद हो हमने क्या बात की थी लास्ट क्लास में, कोई बताना चाहेगा मुझे? मैंने कहा था कि हम मंडे से एक न्यू अप्रोच के साथ पढ़ेंगे। मतलब हम ऑलरेडी इस तरीके से पढ़ते हैं, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप भूल जाते हैं, एक पैटर्न नहीं रहता। ठीक है, तो उस पैटर्न का ख्याल रखेंगे। मुझे बताएं जी, किसको याद है हमने क्या पैटर्न डिसाइड किया था? सर मैं तो फ्राइडे की क्लास में नहीं आया था। सर मैं भी नहीं हम्म। आया। अच्छा, जो आए थे उनको याद है या मैं रिपीट कर दूं? सारे अपने कैमराज ऑन रखें, ठीक है। जब हम ऑनलाइन कनेक्ट हुए होते हैं ना, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है ना, आई एम नॉट टॉकिंग टू द रोबोट्स। तो अपने कैमराज ऑन रखें, शाबाश। किसी को भी याद नहीं है? जब लगता है वो जो सर दो चार मेरा तो बच्चे नहीं आए ना, जो दो चार बच्चे नहीं आए ना, उनको याद होगा। मैंने एक पैटर्न बताया था, 5 स्टेप्स, कि हम अब जो भी चीज पढ़ेंगे वो 5 स्टेप्स में होगी, जो कि हम ऑलरेडी करते हैं, लेकिन आप उस चीज पे पाबंद नहीं होते हमेशा। स्टेप नंबर 1, हम जो भी क्लास में पढ़ेंगे थ्योरी या कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर हम करेंगे डिबेट। डिबेट का मतलब पता है ना आप लोगों को? डिबेट मतलब, सर किसी के यानी किसी के साथ किसी टॉपिक पे बातचीत करना। हाँ, डिस्कशन करना, डिबेट करना, सिंपल। दूसरे स्टेप में मैंने कहा था कि वो चीज हम पढ़ते हैं ज्यादातर साइंस है ना, तो साइंस किस एक चीज के बगैर पॉसिबल नहीं है? किस चीज के एक्सपेरिमेंट। बगैर? एक्सपेरिमेंट। जो सर आपको ये बोले कि भाई एक्सपेरिमेंट के बगैर भी साइंस पढ़ी जा सकती है, तो वो आपको साइंस नहीं पढ़ा रहा होगा, फिर कुछ और पढ़ा रहा होगा। सर आप ठीक तो है, बोल रहे प्रूफ भी तो हुआ ना। जी जी, दोबारा बोले। प्रूफ भी तो हुआ ना कि प्रूफ। हाँ, प्रूफ इज अ बिग वर्ड ना, प्रूफ कैसे करेंगे? एक्सपेरिमेंट के थ्रू ना। हाँ फिर तो हमने फिर ये भी बात की थी, मैंने आपको बताया था एक्सपेरिमेंट वर्ड का क्या मतलब होता है। कि कोई सा भी एक्सपेरिमेंट करना, जैसे कि हमने किसी एक चीज का टेस्ट चेक किया, हमने कोई सी एक न्यू, यही तो होता है एक्सपीरियंस। एक्सपेरिमेंट। नहीं, इसका एक वन वर्ड में आंसर दें। एक्सपेरिमेंट मतलब एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस। आप अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हो, बट जब मैं एक्सप्लेनेशन मांगू तब एक्सप्लेनेशन देनी है। उसके अलावा हमें सिर्फ और सिर्फ वन वर्ड में आंसर चाहिए। जो काबिल लोग होते हैं ना, वो एक जुमले में या एक लफ्ज में ही अपनी बात खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो थ्योरी या कॉन्सेप्ट पढ़ने से हमें क्या फायदा हो रहा है? हम डिबेट कर रहे हैं, क्लास में सिर्फ और सिर्फ डिबेट होगी। और फिर उसका एक एक्सपेरिमेंट, मैंने ये भी बताया था कि एक्सपेरिमेंट 5 तरह के होते हैं। अब किसको याद है ये देखना पड़ेगा। हाँ भाई, बताओ। सर साइंटिफिक। वेरी गुड। और 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 सर इसे स्टेम या स्टीम का तो कोई ताल्लुक नहीं है। वो उसमें ही आ लॉजिकल। जाता है। सर जो लॉजिकल। लॉजिकल, वेरी गुड जिया। साइंटिफिक पहला, सर जो दूसरा लेबोरेटरी। कौन सा? लॉजिकल और लेबोरेटरी। नहीं, वो लेबोरेटरी, वो तो साइंटिफिक में ही आ गया ना। एक मैंने बताया था जो जिसमें मैथ्स कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं, वो तो खैर लॉजिकल हो गया। एक होता है जो हमने बात की थी, लाइब्रेरी। नहीं, जब छोटा सा बच्चा होता है सबसे पहले वो क्या बोलना सीखता है, वो क्या करता है? अल्लाह बोलना सीखता है सर। बोलना हम, सीखता है। मामा पापा अल्लाह, तो वो क्या होता है, वो कौन सी कैटेगरी है? लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक, शाबाश। लिंग्विस्टिक
उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है तो उसकी आहिस्ता आहिस्ता आदतें बनना शुरू होती हैं। वो कौन सी कैटेगरी थी? हैबिट्स। बी से नाम है उसका। BE। बिहेवियर। बिहेवियर। बिहेवियरल। ठीक है ना, बच्चे की आदत होती है ना कि ये जिद्दी है, ये जल्दी बात मान जाता है, ये जो है वो जो है कॉन्फिडेंट है। हर बच्चे की अपनी एक आदत बन रही होती है, उसकी साइकोलॉजी या उसकी फिलॉसफी हम जज करेंगे इस तरीके से। एक आखिरी बच गया है, वो कौन सा है? हम जो भी चीज बनाते हैं आखिर में सब कुछ करने के बाद, उसे क्या बोलते हैं? जो बिल्कुल साइंस के ऑपोजिट प्रूफ। होता है। एक साइंस। आर्ट का है। हाँ, आर्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट को लोग समझते हैं कि दूसरी दुनिया की चीज है, ये भी जो है ना एक्सपेरिमेंट ही है। क्या ये कैसे एक्सपेरिमेंट है? एक्सपेरिमेंट ऐसे है कि आप पेपर पेन लेके चीजें बनाते हैं ना, तो आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि एक्सपेरिमेंट सिर्फ वो चीज होती है जो लैब के अंदर लैब कोट पेन के और केमिकल्स के साथ होती है। हफ्सा को क्या हो गया? तो जो है, समझ आ रही है? एक्सपेरिमेंट हर वो चीज है जो आप एक्सपीरियंस करते हैं। हाँ, कुछ चीजें आप डायरेक्टली एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ चीजें जो है आप दूसरों पे छोड़ते हैं कि भाई दूसरों की नॉलेज से सीखें। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था, वो कौन सी चीजें आप खुद बताएं, वो कौन सी चीजें हम जो दूसरों से सीखते हैं खुद ट्राई नहीं करते? जैसे कि लॉजिक। दादी अम्मी जब छोटी थी तो उन्होंने स्त्री को हाथ लगा दिया था और उनका हाथ जल गया था, तो फिर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया और बोला कि आप नहीं करना वरना आपका भी हाथ जल जाएगा हम्म। किसी तो और ये वो के। चीजें हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये वो चीजें हैं जो हम हर वक्त खुद ट्राई नहीं करते कि मैं कहूँगी ग्रेविटी चेक करनी है तो जाओ छत से छलांग लगा लो, ऐसे नहीं करेंगे। हमें पता है ना कि इससे नुकसान हो सकता है। गर्म पानी को हाथ नहीं लगाएंगे, हम बिजली को हाथ नहीं लगाएंगे। तो ये वो चीजें हैं जहां हमें अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां हम खुद ट्राई करेंगे। सर मैंने अगर दोनों को हाथ लगाया हुआ है। वो तो गलती से ना, जानबूझ के तो कोई नहीं करेगा बार बार। गलती मैंने से हो जान गए थे। के जो जानबूझ के कर रहा है तो फिर उसको हमें देखना पड़ेगा, कहीं एडमिट कराना पड़ेगा। अच्छा जी, देखो तीसरी चीज क्या है। कभार हमने, हमसे गलती से भी एक्सपीरियंस हो जाता है। हाँ, कभी कभार वो भी हो जाता है। अब मैं कहूं कि दुनिया की सबसे अच्छी आइसक्रीम मैंगो है, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? नहीं सर। सर क्यों? वनीला। हम आपसे पूछेंगे कि आपने कोई मैंगो के बगैर कोई और आइसक्रीम ट्राई की है। हाँ, हो सकता है मैंने बचपन से सिर्फ मैंगो खाई हो और मैं कहूँ बस मैंगो अच्छी है। या अगर मैंगो मैंने और भी खाई है तो ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना। ये वो चीज़ है जहाँ पे चॉइस है। क्या पता अयान को स्ट्रॉबेरी पसंद हो, क्या पता आशिर को जो है वो वेनिला पसंद हो, फिर तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ हम किसी पे फोर्स नहीं कर सकते कुछ। ये लॉजिकल चीज़ें नहीं है, ये बाय एक्सपीरियंस होती हैं। अच्छा, तीसरे स्टेज में मैंने एक बात की थी कि जब ये दो काम आप कर लेंगे तो तीसरा क्या काम मैं आपसे करवाऊंगा क्लास में? क्विज। फिर क्विज। जो भी सीखा है वो हमें पता तो होना कि भी आपको आया भी है कि नहीं। तो आपका क्विज हुआ करेगा उसी चीज का। फिर मैंने एक फोर्थ बात की थी कि इसके बाद क्या होगा इसमें। वीडियो बनाना। उससे पहले एक और स्टेप, वीडियो बाद में। स्लाइड्स बनाने। स्लाइड्स। 5 स्लाइड्स एटलीस्ट, कैनवा आप सबको आता है, ठीक है। 5 स्लाइड्स आपने बनाने हैं और प्रेजेंटेशन देनी है मुझे क्लास के अंदर। सिंपल इज दैट। वो प्रेजेंटेशन सिर्फ मुझे नहीं आप देंगे, वो बाकी सब भी देखेंगे। और कलर चेंज कर लेते हैं। बाकी सब भी देखेंगे और आपसे क्वेश्चंस करेंगे। और ये अभी होगा, ठीक है। ये सारा कुछ अब हम करेंगे एक साथ साथ। और फाइनल स्टेज पर क्या बच गया? वीडियो बना के अपलोड करना। हाँ, वही जो 5 स्लाइड्स थी, उसी में आपने अपने एक्सपेरिमेंट की तस्वीर भी लगा दी, व्हाट हाउ वाई भी लगा दिया। इसको ये भी देख लें कि आपकी उन 5 स्लाइड्स में होगा क्या। सर 5 स्लाइड से ज्यादा भी हो सकते हैं ना? या ज्यादा भी हो सकती है, ज्यादा जितना अच्छा हो, लेकिन मिनिमम 5 स्लाइड्स। पहली स्लाइड पे आप इंट्रोडक्शन लिख दें कि ये टॉपिक का नाम, यानी कि आपका थंबनेल। इन सिंपल वर्ड्स, इंट्रो या थंबनेल आपका। और सेकंड स्लाइड होगी व्हाट। अगली कौन सी होगी? हाउ। हाउ। उससे अगली कौन सी होगी? वाई। 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 व्हाट हाउ वाई आपका नहीं भूलना चाहिए। और फाइनली वो एक्सपेरिमेंट जो आपने परफॉर्म किया था ना घर में, उसकी तस्वीर।
वो पिक्चर यहाँ सर लगा देंगे। सर आप वीडियो भी 6 पेजेस होने चाहिए ना मिनिमम, थैंक यू भी लगा दे आखिर में। ये भी बिल्कुल एग्जाम्पल पिक्चर हो जाएगी। सर सर आपका एक्सपेरिमेंट क्या था लास्ट? वो तो मैं बताऊंगा ना, अब डेली डेली एक्सपेरिमेंट चेंज होगा ना, वो तो मैं ये बता रहा हूँ ना। तो सर वो एग्जाम्पल जो भी सर टॉपिक, है। हाँ सर कल जी अलग जी, एक्सपेरिमेंट हो गया था या आज से शुरू होएगा? वो लास्ट मैंने एग वाला करवाया था, आज से वो लास्ट तो एक एग वाला कराया था ना वो, लेकिन आप अभी आज डिफरेंट होगा। रोज डेली डिफरेंट एक्सपेरिमेंट होगा और डिफरेंट सब्जेक्ट का होगा। किसी दिन मैथ्स का एक्सपेरिमेंट, किसी दिन फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट, किसी दिन केमिस्ट्री का। रोज डेली हम वो जो हमारी 15 साइंसेज हैं, और डे तो 1 बाय 1 एक्सपेरिमेंट होता रहेगा। हर सब्जेक्ट के 2 एक्सपेरिमेंट्स पर मंथ, समझ आई? तो किसी दिन एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट के भी हो सकते हैं मिला के। अच्छा, किसी ने कहा कि थैंक यू वाली स्लाइड बिल्कुल वो तो होनी चाहिए लास्ट में। एक और सर स्लाइड मैंने भी ऐड लिखा कर था। लेते हैं। जी जी, एक और स्लाइड मेरे माइंड में भी आई है जो मैं आप लोगों से लिखवाता होता था, याद करें। ये आप पे हम छोड़ते हैं। उस स्लाइड में मैं लिखवाता था आपसे कोई फन फैक्ट उस टॉपिक से रिलेटेड, या कोई इस्लामिक कुरान की बात, कोई हदीस की बात जो उस टॉपिक से रिलेट कर रही हो, वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ कोट। अब कोर्ट में आपकी मर्जी है, आपको अगर कोई फन फैक्ट मिलता है वो ऐड कर दें। अगर कोई फन फैक्ट नहीं मिलता तो फिजिक्स या मैथ्स या फिलोसफी में कोई कुरान की आयत मिलती है, कोई हदीस मिलती है, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो 7 स्लाइड्स, 5 को चेंज कर देते हैं, 5 कट गया, 7 आ गई। तो मिनिमम ठीक है, उसके आगे बढ़ा सकते हैं। इससे आगे आप चाहें तो मेरी तरफ से आप 20 स्लाइड्स बनाएं, आपका अगर दिल करे एक्सप्लेन करने का, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है। और फाइनली मैंने आपसे क्या कहा था, लास्ट स्टेज क्या है इसका? वॉइस ओवर करके अपलोड करना। हाँ देखो, ऑलरेडी तैयार हो गया सब कुछ, बस खाना है अभी। आपने थ्योरी पढ़ ली मेरे साथ, एक्सपेरिमेंट कर लिया, क्विज आपने दे दिया, स्लाइड्स आपने बना ली, बस अब क्या आखिरी स्टेप रह गया, आपने किया इसका वॉइस ओवर। वॉइस ओवर कौन से सॉफ्टवेयर में करते हैं आप लोग? सर मैं नॉर्मली कैप मेनली तो कैपकट है, लेकिन आप कोई भी यूज कर सकते हैं। कैपकट हमने सीखा हुआ है, आप कोई भी यूज करें, वॉइस ओवर ऐड करें, बाकी उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग करें जो ज़रूरी है, एंड सिंपली अपलोड इट, दैट्स इट। लेकिन एडिटिंग का टाइम तो टाइम आप क्या करते हैं? आप बिजी होते हैं बहुत ज़्यादा, प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग होती है आपकी। जो तो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि आपने उसी दिन करना है मुझे, बाय द एंड ऑफ द मंथ मैं करता देखूंगा है। आपके चैनल पे। मैं तो कैनवा से ही वो करता हूँ, बस कैनवा पे हम्म। स्लाइड्स बना ली, फिर उसे रिकॉर्ड करता हूँ, फिर वो इतनी वो बनती है जैसे कि कहते हैं इतनी सही से बनती है, बिल्कुल। तो मैं उसे अपलोड हम्म, कर। जहां मर्जी से करें, सॉफ्टवेयर की लिमिटेशन नहीं है। कैनवा से भी हो जाती है, कैपकट से भी, हमने बहुत से एआई टूल्स देखे थे उनसे भी हो जाती है। मकसद एंड रिजल्ट है ये। अच्छा, आपने क्वेश्चन कर लिया। मकसद है आखिर में मुझे क्या मिलेगा। आखिर में अगर मुझे आपके चैनल के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट्स नजर नहीं आते इस तरतीब के साथ, इस एक्सपेरिमेंटेशन के साथ, तो मतलब आपने अभी तक नहीं किया हुआ। तो बाकी क्लास आगे निकल चुकी है, लेकिन आपका भी वो काम रहता है, और वो एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पेरेंट्स से को बता दिया जाएगा कि देखिए ये चीज़ें क्लास में डिस्कस हुई हैं। एंड रिजल्ट में मुझे मिनिमम ऑफ 20 एक्सपेरिमेंट्स तो आपके चैनल पे चाहिए। 20 से भी ज़्यादा हो जाएंगे, 30 चले जाएंगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट 2 बार रिपीट होगा। जैसे ही फिलोसफी से लेके एआई तक हम पहुंचेंगे, फिर वो रिपीट होगा फिलोसफी से एआई तक। तो 2 वीक्स में आपके, अब डेली का डेली काम होगा, डेली का डेली काम करें और अपलोड करें। अपलोड डेली नहीं कर सकते तो मत करें, वीकेंड्स पे करें, लेकिन कुछ तो किया हो ना, कि एटलीस्ट नजर आ रहा हो कि चलो क्लास में सर ने 30 एक्सपेरिमेंट्स कराए हैं, तो मैंने 20 किए हैं, या मैंने 15 किए हैं, तो फिर भी है। लेकिन किसी ने एक भी नहीं किया तो वो रेड जोन में आ जाएगा फिर। ठीक है, ये मैं अरे ये स्क्रीनशॉट लेके भेज देता एग्जाम्पल हूँ। पिक्चर डालना जरूरी है। वो जो आप जिस चीज को घर में करेंगे उसकी तस्वीर लेंगे, जैसे अंडे का कोई एक्सपेरिमेंट मैंने बताया तो उसकी तस्वीर लेके डाल देंगे कि एंड रिजल्ट सर में क्या हुआ। जी जी, लेकिन अगर हम पिक्चर लेंगे तो फिर हम कैनवा पे कैसे डालेंगे? पिक्चर अपलोड्स में, जैसे यहाँ पड़ी होती है, ये आ गई अपलोड्स, और यहाँ पे अपलोड फाइल्स, सिंपली ठीक है। कंप्यूटर में डालेंगे ना। पहले व्हाट्सएप में डाल लिया करें, फिर व्हाट्सएप से लैपटॉप वाले व्हाट्सएप में, और दैट्स इट। अच्छा जी, अब आते हैं, आज पहला सब्जेक्ट कौन सा है? पहला सब्जेक्ट हमारा कौन सा होता है? क्योंकि उसमें आज एक बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, आप लोग बड़ा एंजॉय करेंगे। सर मैं बताऊं?
बताएं। फिलोसफी। हाँ, पहले तो जरा 15 सब्जेक्ट आपकी जबान पे होने चाहिए। अक्सर मैंने बच्चों को देखा है, उनको इन सब्जेक्ट्स के नाम भी और ऑर्डर भी चेंज कर देते हैं वो। आपका ऑर्डर देखते हैं किस किस को ऑर्डर याद है। पहला कौन सा है जी? फिलोसफी, फिलोसफी। philosophy, फिलोसफी। दूसरा कौन सा है? मैथ, मैथ्स। मैथ्स। तीसरा कौन सा है? फिजिक्स, साइकोलॉजी। psychology, फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स। चौथा कौन सा है? केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। पांचवा कौन सा है? बायोलॉजी, biology, बायोलॉजी। अगला? मेडिकल साइंस, ना ना ना, psychology, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। अगला कौन सा है? इकोनॉमिक्स, economics, इकोनॉमिक्स। अगला कौन सा है? earth sciences, अर्थ साइंसेस। अगला कौन सा है? Computer sciences. Computer sciences. नहीं नहीं नहीं, एक और है। Robotics. मेडिकल साइंस, Cosmology. Cosmology. कॉस्मोलॉजी। अगला कौन सा है? एस्ट्रोनॉमी। Astronomy. एस्ट्रोनॉमी। Astronomy. एस्ट्रोनॉमी के बाद क्या आता है? Computer sciences. Computer sciences. कंप्यूटर computer साइंस। science, उसके बाद इंजीनियरिंग, बायोफिजिक्स। कौन सा? इंजीनियरिंग, Engine. ना, उससे पहले एक आता है। Robotics. बायोफिजिक्स। Robotics, sir. medical, मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स। medical sciences, मेटाफिजिक्स तो उसका हिस्सा है, फिलोसफी। मेडिकल साइंसेस के बाद आता है आपका इंजीनियरिंग। ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन इंजीनियरिंग को मैंने बाद में रखा हुआ है। और उसके बाद Sir. robotics, रोबोटिक्स। और अगला Robotics. AI, AI. artificial आर्टिफिशियल। intelligence, Artificial intelligence. आप लोगों को ये ऑर्डर तो याद रहना चाहिए ना। अच्छा, मैंने यही ऑर्डर क्यों लिखा है, मैंने ऊपर नीचे क्यों नहीं किया? क्या आपको ये पता है? Math. Philosophy. Chemistry. मैं Physics. मैंने यही ऑर्डर क्यों रखा है, मैंने ऑर्डर चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि ये ऑर्डर के पीछे एक कहानी है। वो मैंने आप लोगों को सुनाई है कि नहीं सुनाई? नहीं सुनाई सर, कभी भी नहीं सर सुनाई। नहीं सुनाई। मैंने बताई थी शायद, चले मैं बता देता हूँ। इस कहानी को आपने याद रखना है। कहानी नहीं सुनाई हमें। एक कहानी मतलब कि एक तरतीब ना, कहानी का मतलब ये नहीं कि वंस अपॉन अ टाइम, वो वाली कहानी नहीं। अच्छा देखिए, मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा आपको। अगर आपको वो स्टोरी याद रहेगी तो कभी आपको ये ऑर्डर नहीं भूलेगा। तो स्टोरी से शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी आप कोई काम करते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले उस काम को करने से पहले आप सबसे पहला स्टेज क्या होता है आपका किसी भी सोचते काम हैं, को करने का? हम्म? सोचते हैं, सर आप सोचते सबसे हैं। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन बिस्मिल्लाह तो काम करने से पहले करते हैं ना। उससे पहले तो सोचते हैं कि ये काम करूं कि ना करूं, इस पे बिस्मिल्लाह पढ़ूं या नहीं पढ़ूं। तो सबसे पहले आप किसी भी काम के बारे में थिंकिंग करते हैं। सोचते हैं कि नहीं सोचते? सबसे पहले हम सोचते हैं किसी काम को, और फिर उसको क्वेश्चन करते हैं, ये करूं या नहीं करूं। ऐसा है कि नहीं है? हाँ जी, रिस्पॉन्ड करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। थिंकिंग है, करते हैं ना। हाँ हाँ। जी। तो थिंकिंग का दूसरा नाम क्या होता है? फिलॉसफी। हम्म। फिलॉसफी मतलब ही है क्वेश्चनिंग करना, सोचना, गौर व फिक्र करना। तो पहला स्टेज इंसान जब सुबह उठता है, कोई भी काम करने से पहले, वो कहीं भी जाने से पहले उस चीज के बारे में सोचता है। तो सोचने का मतलब हुआ फिलॉसफी। अब जब आप इस कायनात में गौर व फिक्र करेंगे, हर तरफ यूनिवर्स को देखेंगे, अपने आसपास चीजों को देखेंगे, आपको क्या लगता है सब चीजें बड़े सिस्टम के साथ चल रही हैं, बड़ा लॉजिक है चीजों में, या बस सब कुछ रैंडम हो रहा है? सर लॉजिक है, इस यूनिवर्स को देखें, सुबह सूरज निकल, लॉजिक है कि नहीं है इस यूनिवर्स में? क्या ये यूनिवर्स लॉजिकल है या रैंडम है? logic, सर कभी सूरज लॉजिकल, निकलता है, कभी नहीं निकलता, कभी आधा निकलता है, कभी पहले उधर लॉजिकल वेस्ट में है। निकल आए। लॉजिकल है ना दुनिया। बारिश का भी एक तरतीब है, हर चीज के पीछे साइंस जुड़ी हुई है। तो यानी कि हर जहां लॉजिक आ जाता है वहां मैथ्स आ जाता है। अपने आसपास देखें, अपने घर में हर चीज एक लॉजिक के साथ, एक मेजरमेंट्स के साथ, एक पैटर्न के साथ चल रही है। तो जहां ये बातें शुरू हो जाए वहां मैथ्स शुरू हो जाती है। तो मैथ्स, इसको आप इस तरह समझें कि ये एक कैसल है, और उसमें पहला दरवाजा जो था वो फिलॉसफी का था। जैसे ही दूसरे कमरे में हम गए तो वो कमरा मैथ्स का था। समझ आई? फिलॉसफी से मैथ्स अलग हो नहीं सकती, क्योंकि जब जब मैं इस कायनात में गौर करता हूं
मुझे हर चीज लॉजिकल नजर आती है। अच्छा, ये लॉजिकल का मतलब कि उसके पीछे कोई पैटर्न होता है, पैटर्न का मतलब उसके पीछे कोई फॉर्मूला होता है। आपको पता है इस कायनात की हर चीज के पीछे कोई ना कोई मैथ्स का फॉर्मूला है, लेकिन वो फॉर्मूला हम अप्लाई किधर करते हैं? फिजिक्स। कहाँ अप्लाई करते हैं फॉर्मूला को? Okay. नहीं, फिजिक्स में तो करते हैं, लेकिन कहाँ करते हैं अप्लाई? ये लॉज फिजिक्स के कहाँ अप्लाई होते हैं या मैथ्स के? इस दुनिया में होते हैं ना। इस दुनिया को क्या बोलते हैं? फिजिकल अर्थ। वर्ल्ड कहते हैं कि नहीं कहते? हाँ, अर्थ है, लेकिन फिजिकल, फिजिकल का क्या मतलब था? मैंने बताया था फिजिकल, जो आप अपने 5 सेंसेस से अगर आप अपने परसीव कर सकते in your five हाँ, senses. यस, फिजिकल मतलब जो चीज फिजिकली आप ऑब्जर्व कर सको। फिजिकली ऑब्जर्व का मतलब हुआ 5 सेंसेस से जो ऑब्जर्व करो। जो जो चीजें मैं देख सकता हूँ, जो जो चीजें मैं स्मेल कर सकता हूँ, टेस्ट कर सकता हूँ, सुन सकता हूँ और टच कर सकता हूँ, वो सब फिजिकल वर्ल्ड की चीजें। तो मैथ्स कहाँ अप्लाई होता है? दिन रात मैं भी ये पानी की बोतल उठा के यहाँ रख रहा हूँ, मुझे पता है मैंने एज पे रखी तो गिरेगी, और दरमियान में रखी तो गिरेगी नहीं। ये मैं क्या कर रहा हूँ? ये मैं फिजिकल वर्ल्ड के साथ ही डील कर रहा हूँ ना, और लॉजिकली डील कर रहा हूँ। जी अशर। देख तो नहीं सकते तो वो फिजिक्स में क्यों आती है? क्या चीज? हम ग्रेविटी को तो देख ही नहीं सकते, तो लेकिन सर हम लोग ग्रेविटी को फील तो कर सकते हैं। मतलब अगर मैंने हाँ छलांग मारी तो मैं वापस नीचे आ गया। जी जी, मैंने 5 सेंसेस की बात की ना। हर चीज हम देख नहीं सकते, तो क्या पता स्मेल। आपकी अम्मी जो खाना बनाती हैं, आप उसकी स्मेल, तो खुशबू तो स्मेल ही होती है ना, स्मेल को देख तो नहीं सकते। हर चीज को देखा नहीं जा सकता। अक्सर साथ वाले घर में कुछ पकता है, उसकी स्मेल आती है या आप देख के आते हैं? सर मैं तो देख के आता हूँ हर वक्त। लेकिन हर हर किसी के घर में तो नहीं देख सकते ना। हम कहीं से ड्राइव करते हुए जा रहे हैं, तो रास्ते में स्मेल आती है किसी चीज की, तो पता लगता है कि अच्छा भाई, यहाँ तो ये पक रहा है। सर अभी बड़ी ईद आएगी तो बारबेक्यू करेंगे लोग, तो हर वो जिधर बारबेक्यू हो रहा होता है वहां से खुशबू आ जाती है। ऐसा है कि नहीं है? तो हम कौन सा जाके देखेंगे कि भाई कितने वो तीखे बना रहे हैं, सीखे कैसे बना रहे हैं? हमें तो स्मेल ही आएगी ना उस चीज की। तो फिजिकल वर्ल्ड सिर्फ देखने से ताल्लुक नहीं रखती, स्मेल करने से भी ताल्लुक रखती है। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि ये जो तिक्के इन्होंने बनाए हैं ये बहुत अच्छे बने हैं? देखने से पता चलेगा या हाँ स्मेल के करने से? खा के। तो हाँ टेस्ट करोगे तो क्या पता एक चीज दिखने में बहुत प्यारी लग रही हो और स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन जब खाएं तो सख्त हो। तो खा के देखनी पड़ेगी। इसी तरह हर वो चीज है जो देखी, स्मेल या खाई नहीं जा सकती, उसे सुना जाता है। जैसे बातें हम सुनते हैं, और फिर फाइनली फील करना, ऑब्जर्व करना, ये जो हमारा है फीलिंग, ये सब फिजिकल वर्ल्ड में है। मगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन 5 सेंसेस में भी नहीं आती। वो क्या है? सर गॉड, गॉड, वेरी गुड। एटम, एंजल्स, गॉड, डेवल। स्टार्स नहीं देख एटम, सकते। जिन 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 लेकिन वो तो फिर फिलोसफी में आ गई ना, वो तो मेटाफिजिक्स है। वो क्या? हमने बात की थी ना, कि जो फिजिक्स से, जो साइंस से बाहर की बातें। सर सर जो आप फिजिकली देख सर जो सर फिजिक्स परसीव नहीं एटम, कर सर सकते हैं वो एटम, सर फिजिक्स एटम की है बाहर आ एटम। गए। हाँ हाँ हाँ, प्रोटॉन, सुनिए सुनिए सुनिए। है हाँ वेरी हैविंग। गुड। देखो 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 देखो, वो चीज जो इतनी छोटी है कि आंखें ना देख सकती एटम हैं। सर एटम एटम। हाँ, सर एटम्स। क्वार्क्स, क्या चीज? जर्म्स, वही ना, बिल्कुल बिल्कुल, जर्म्स, जर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वेरी गुड, बैक्टीरिया। एटम वेरी गुड, एटम। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको पता है इस यूनिवर्स की सबसे जबरदस्त सर चीज क्या है? सबसे डिफरेंट छोटी चीज क्या है? डायमेंशंस। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। सबसे छोटी चीज क्या है इस यूनिवर्स की? सबसे छोटी चीज? सर एटम। सर एटम। सैंड ग्रेन, जानवर। सैंड ग्रेन तो बहुत बड़ी चीज है, उससे करोड़ों गुना छोटी एक चीज है। एटम। क्वार्क्स। सर एक, क्वार्क्स। हाँ हाँ, एक सर बंदा है, उसका नाम है, जुए। नहीं नहीं, जुए। जुए भी छोटी है, लेकिन उनसे भी छोटी चीज होती है। आपको पता है एटम वो चीज है जिसको हम देख ही नहीं सकते। सर मगर 100 बिलियन, क्वार्क्स एटम बनते हैं। सर वो तो इससे छोटे। इलेक्ट्रॉन्स। हाँ हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। आप कहेंगे कि सर एटम से भी छोटी चीजें होती हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, किसी ने बोला क्वार्क्स, और बहुत सी चीजें जैसे सब एटॉमिक कहते हैं। सर लेकिन वो इलेक्ट्रॉन बोलो। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो एटम के अंदर ही बने, तो मैं भी खुद ही भूल गया एटम जी इनका। जी, ये ऐसे ही है ना कि मैं कहूँ कि मेरा घर जो है, और घर के अंदर जो है मेरा कमरा, तो मेरा कमरा तो मेरे घर से छोटा ही होगा ना।
तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन तो एटम से छोटा होगा। तो फिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि एटम सबसे छोटा होता है? अब मेरा जुमला पूरा सुने। एटम सबसे छोटी वो चीज है जो स्टेबल है, जो अकेले रह सकती है। इसके अंदर की जो चीजें हैं ना, उनको जो बाहर निकालते हैं ना, वो या तो ब्लास्ट कर जाती हैं या भाग के किसी और के साथ हिस्सा बन जाती हैं। कभी आप लोगों ने देखा है वो कहीं वेल्डिंग हो रही होती है, तो वो वेल्डिंग जब कर रहे होते हैं तो उसमें से स्पार्क निकल रहे होते हैं। यस यस जी यस सर देखा है यस सर सर, ये बाबा तो स्पार्क क्या देखने को होते नहीं हैं? बना स्पार्क हाँ, चिंगारी होती सर है। बड़े तो देखने को भी मना देखी है करते 2 दिन पहले। हैं हमने ताकि 2 दिन पहले देखी। बारी सर वो बारी बारी बारी। ज्यादा बात करते हैं ताकि सर हाँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड। मैंने म्यूट कर दिया सबको, वरना मुझको कुछ समझ नहीं आने वाली। आपको बारी बारी आप हैंड रेस करेंगे तो फिर बात होगी। अच्छा, एक सेकेंड, पहले मैं ये बात कर दूं। ये देखिए, ये क्या होता है? वैसे तो इसको देखना नहीं चाहिए, आंखें जो है वो होती हैं इससे आई साइट, क्योंकि ये बहुत तेज रोशनी होती है ना, तो ये आंखों के लिए अच्छी नहीं होती, इसकी वेव्स। लेकिन ये क्या होती हैं, ये मैं अब जरा पूछता हूँ आपसे। जी अयान, ये क्या होती हैं? सर ये अगर हम किसी भी चीज को ज्यादा गर्म करेंगे जैसे कि हम पत्थर पत्थर को रगड़ते हैं तो निकलता है तो वैसी हाँ हम्म, तो वेरी गुड। करते हैं हाँ, बिल्कुल निकलता है। ये पता है क्या होता है? ये जब टकराते हैं ना, मैं समझाता हूँ कि ये क्या होता है। पहले जरा सबकी राय ले लें। जी मोहिब, आप बताएं। सर ये चीजें ना, ये शायद इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, मुझे याद नहीं है कौन सा वाला है। मुझे इलेक्ट्रॉन लग रहा है। जी जी, ये इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो कभी भी बाहर नहीं आता। जब दो चीजें बहुत तेजी से आपस में टकराती हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होती है तो फ्रिक्शन आती है, और लाइट प्रोड्यूस होती है, और इलेक्ट्रॉन्स लूज कर जाते हैं। तो ये जो है ना, ये जो निकल रही है चिंगारियां, ये इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो नजर नहीं आता। ये इलेक्ट्रॉन छुपा हुआ है हीट और लाइट के अंदर। तो हीट और लाइट का स्पार्क निकला है, और साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी जाया हो जाते हैं। तो आप देखते हैं ना, फिर लोहा कम हो जाता है, शेप कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन जाया हो जाते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फिर उड़ के इधर उधर चले जाते हैं। लेकिन वो तीनों चीजें अलग नहीं रह सकती। इलेक्ट्रॉन अकेला हवा में नहीं रह सकता, प्रोटॉन नहीं रह सकता। वो जल्दी से भागते हैं किसी और एटम के पीछे कि हम आपका हिस्सा बन जाए। तो इसका मतलब हुआ कि सबसे छोटी चीज एटम ही है। एटम हम अपने 5 सेंसेस में देख नहीं सकते, तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा एटम के लिए? पहले जरा अशर से बात कर लें, फिर सबको सर अनम्यूट करते हैं। केमिस्ट्री अच्छा सर मैं हासिल हूँ सर ओके जब हर्ष, आप नाम कुछ लिखते हैं, चले अनम्यूट कर लें। एटम पढ़ने के लिए कौन सी साइंस पढ़नी पड़ेगी? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। क्या एटम हम किसी क्या किधर ये और तो नहीं पढ़ सकते? स्पार्क्स होते हैं क्या ये हमें डैमेज कर सकते हैं मतलब बर्न या जी जी, ऑब्वियसली ऑब्वियसली। लेकिन वो बहुत छोटे होते हैं ना, आप तक आते हैं खराब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं ना। वो अक्सर आपने देखो, कोई इसके करीब बैठे ना, उसके कपड़ों पे गिरे तो कपड़े जल जाते हैं, छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं। किसी ने फील किया हो अगर, अक्सर ये हो जाता है। अच्छा भाई, केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते हमें ये समझ आ गया कि केमिस्ट्री में वो बातें पढ़ते हैं जो आंखों से नजर नहीं आती। लेकिन आप तो ऐसे बहुत से केमिकल्स यूज करते हैं जो आपको आंखों से नजर आते हैं, फिर हम उन्हें केमिस्ट्री में क्यों पढ़ते हैं? मेरा सवाल है। समझ आ रही है मेरी बात की? मैं कह रहा हूं कि ये बात तो हमें समझ आ गई। आप सबको मैंने अनम्यूट कर दिया, आप वो कर सकते हैं खुद को अनम्यूट। हमें ये बात तो समझ आ गई कि जी बिल्कुल हाजिक आप सही कह रहे हैं, मगर वो स्टेबल नहीं है ना। अकेले स्ट्रिंग्स रह नहीं सकते। एटम वो सबसे छोटी चीज है जो अकेले रह सकती है, स्टेबल रह सकती है। उसको किसी की जरूरत नहीं है, वो हवा में तैर सकती है। लेकिन उससे जितनी छोटी चीजें हैं वो स्टेबल नहीं रह सकती। अच्छा भाई, केमिस्ट्री का मतलब हुआ कि वो चीजें जो आंखों से ना देखी जा सकती हो, 5 सेंसेस में ना आती हो। लेकिन अक्सर हम घर में केमिकल्स लेके आते हैं। आपके घर में वो होगा, जितने भी ये साबुन है, ये इसके अंदर शैम्पू है, वो वॉशरूम साफ करने के लिए हार्पिक यूज करते हैं, सॉल्ट, ये सब तो हमें नजर आते हैं। फिर हम ये क्यों केमिस्ट्री में पढ़ते हैं? एक क्वेश्चन है ना, कोई पूछ सकता है आपसे कि केमिकल्स तो हमें नजर आते हैं कि नजर नहीं आते? केमिकल्स तो नजर आते हैं ना, तो फिर तो सर हम आप उनके उन्हें बोलेंगे कि एटॉमिक की रिएक्शंस देखते हैं। हाँ, उसके अंदर के रिएक्शन हमें नजर नहीं आते कि कब इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, कब प्रोटॉन कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन इस वाली साइंस को बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब है केमिस्ट्री का वो वाला हिस्सा जो फिजिकल वर्ल्ड में नजर आता है।
यानी तो कि जैसे बायोकेमिस्ट्री होती है ये सारी चीजें। हाँ बिल्कुल, ये बीच में वो है ना, बीच में कनेक्शन है। फिजिकल केमिस्ट्री कैसे हुआ, आपने कभी ऐसा किया है कि आप जब शरबत बनाते हैं तो कलर चेंज हो जाता है पानी का, या टैंक बनाते हैं तो कलर चेंज हो जाए, तो ये तो फिजिकल है, मैंने आंखों से देख लिया। या आप कुछ बॉईल कर रहे होते हैं तो धुएं उठते हैं, तो धुएं उठ जाए तो ये भी मतलब केमिकल चेंज हो गया। या बबल्स बनते हैं। तीन चीजें याद रखें, अगर आपको नजर आ गई है तो समझ जाएं कि वहां पे कोई केमिकल चेंज हो रहा है। पहला, कलर चेंज हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है हर वक्त कलर चेंज नहीं होता। कभी कभार आपने दो चीजें मिला दी, कलर चेंज नहीं हुआ, आपको पता नहीं चलेगा, वो चीज खतरनाक भी हो सकती है। दूसरा, बबल्स बन रहे हैं। तीसरा क्या मैंने बताया था, फ्यूम्स उठ रहे हैं। इसका मतलब है कुछ खतरनाक होने वाला है, वहां से दूर ही रहे तो अच्छा है। ठीक है, वो ब्लास्ट भी कर सकता है, यू नेवर नो। इसीलिए जब हम लैब में अगर जाते थे ना, 1 सेकंड के अंदर कलर चेंज हो गया, बबल्स आ गए और फ्यूम्स उड़ गए, आप वही खड़े हाँ हो। वही खड़े थे बस गए। ये डिपेंड करता है, पता है, इसलिए केमिस्ट्री इतनी खतरनाक चीज है। कुछ पता नहीं चलता, कोई दो नॉर्मल चीजें भी मिलकर पॉइजन बना सकती हैं। इसीलिए केमिस्ट्री के बारे में अक्सर लोग बोलते हैं कि इट्स द स्टडी ऑफ इंस्टेबिलिटी। पता ही नहीं है कि अगला क्या होने वाला है। सर एक एक मिसाल सर देता हूँ, जी जी नमक बोले। ना दो जहरीले आइटम से बनता है हाँ जो हम वेरी यूज गुड। करते हैं। आपको पता है, आप जो घर में सॉल्ट खाते हैं, इसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। ये सर मुझे सोडियम। पता था। हम्म। अब आपको पता है ये सोडियम और क्लोराइड कितनी खतरनाक चीजें हैं। दो, सोडियम होता है NaCl, ये मैं पढ़ाऊंगा फिर आपको सोडियम periodic टेबल में। बहुत ज्यादा क्लोराइड तो धमाका कर सकता है क्लोराइड तो और सर क्लोराइड वो बहुत जल ज्यादा जाता है। जहर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब सुने, सोडियम एक मेटल है, मेटल। एक ऐसा मेटल है कि इसको आप आग लगा दें और पानी में फेंक दें, पानी भी इसकी आग को नहीं बुझा सकता। यह पानी के ऊपर आग लगा सकता है। अक्सर आपने मूवीज में देखा है कि वो कुछ कहीं पानी के अंदर कोई शिप तबाह हो जाती है, तो पानी के ऊपर भी आग लगी होती है कुछ तख्तों के ऊपर। कभी आपने नोट किया हो? वो क्या नहीं होता है, तो वो सोडियम जल रहा होता है, तो वो ग्रीक पानी भी नहीं फायर बुझा क्या सोडियम से बना था? सकता। ये मुझे आइडिया नहीं, मैं देख के बताऊंगा। लेकिन मेनली ये जो चीज है ना, ये इस तरह से है। सोडियम, हाँ आप कह सकते हो, सोडियम वाहिद नहीं, और भी बहुत से ऐसे मेटल्स हैं जिनको पानी की आग नहीं बुझा पाती। इसीलिए आपको अक्सर कहा जाता है कि कहीं पर कहीं आग लग जाए तो पानी इज नॉट दी ऑलवेज सोल्यूशन। वो गैस के वो रखे होते हैं उन्होंने, वाइट, क्या कहते हैं उसको, फायर एक्सटिंग्विशर फायर। एक्सटिंग्विशर। हाँ, वो क्यों रखा होता है? क्योंकि अक्सर होता है कि पानी जो है ना उल्टा और आग को बढ़ा देता है। क्योंकि हमें तो नहीं पता कि आग किस चीज को लगी है। अगर किसी कागज को लगी है, किसी कपड़े को लगी है, किसी जूते को लगी है, तो फिर तो पानी बुझा देगा। लेकिन अगर सोडियम, इस तरह के कोई मेटल शेटल अंदर खतरनाक, उसको आग लगी, हम पानी डालेंगे और आग ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए फिर फायर एक्सटिंग्विशर रखे रखे जाते हैं कि उससे हो। अब सोडियम एक खतरनाक चीज है, और क्लोरीन आपको पता है एक तेजाब है जो आपके घरों में इस्तेमाल होता है अक्सर, फर्श साफ करने के लिए, वॉशरूम साफ करने के लिए। क्लोरीन इतनी खतरनाक एसिड और सोडियम इतना खतरनाक मेटल, दोनों मिलते हैं नमक बन जाता है। ये कितनी अनोखी बात है कि 2 + 2 = 28 हो गया। ये ऐसे है, हमारे पास कोई रूल ही नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री में कि 2 + 2 = 4 होना चाहिए था ना। ये 2 + 2 = 28 हो गया। दो खतरनाक चीजें मिलकर एक अच्छी चीज बना ली है। और ऐसा तो भी ये होता है दोनों कि चीजें, दोनों चीजें इंसान को इतनी नुकसान है। क्लोरीन जो है आपकी स्किन जला दे, लेकिन बिल्कुल। दोनों चीजें मिलके ऐसी चीज है जिसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। हाँ, तो इसका मतलब है हम अपने हर खाने में एक खतरनाक मेटल और एक खतरनाक तेजाब डालते हैं, लेकिन उनका मिक्सचर डालते हैं। और ऐसा मिक्सचर डालते हैं कि वो हमारे खाने में ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। समझ आई ना? तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या हुआ कि केमिस्ट्री में अजीबोगरीब बातें होती हैं। वो हम आगे, अब मैं आपको दो मज़े की चीज़ें मिला के एक खतरनाक चीज़ बना के दिखाता हूँ। दो मज़े की चीज़ें जो आपके बड़े काम की हैं। एक है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे काम की है या नहीं? है। यस सर सर। बहुत यस ज्यादा जरूरी है वरना तो हम प्लेनेट अर्थ पे रहते ही हाँ, नहीं। ऑक्सीजन तो हम सब जिंदा ही हैं। एक और चीज है कार्बन। कार्बन हमारे काम की है कि नहीं? नहीं है। नहीं है। नहीं आप जो सब्जियां खाते हैं उसमें कार्बन है। आप जो फ्रूट है।
फ्रूट खाते हैं उसमें कार्बन है, आपकी रोटी में कार्बन है, आप हर वो सर चीज जो खाते हैं ऑक्सीजन तो उसमें कार्बन। कार्बन से ही बनती है ना सर, नहीं नहीं, ऑक्सीजन भी तो दोनों कार्बन से ही बनती है। नहीं नहीं, दोनों अलग अलग चीजें। ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, कार्बन एक अलग एलिमेंट है। ठीक है। कार्बन आपकी मिट्टी सर में है, ऐसे हम कार्बन ऑक्सीजन को स्टोर कैसे करेंगे? स्टोर करने की जरूरत ही नहीं है, हवा में है ना, बस सांस लें। सिलेंडर में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हवा में मौजूद है, बस सांस लें। ऑक्सीजन तो चलो सब जगह है ना। कार्बन को देखो, ये जो भी फ्रूट आप खाओगे उसमें कार्बन है, जो भी आप कोई भी मीट खाओगे उसमें कार्बन है। कितनी दोनों अच्छी अच्छी चीजें हमारे काम की। इन दोनों को मिला दे तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये आपने जरा सी भी खींच ली, अपने सांस ले ली इसकी, तो इंशाल्लाह फिर आप, हमें जो है ना वो जरूरत हॉस्पिटल नहीं में पड़ेगी। होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड पता है कौन सी? वो है जो हम एक्सहेल करते हैं, हम जो बाहर सांस निकालते हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड सर होती है। अगर मैं बलून में हवा भरता हूँ और उसे वापस अपने अंदर करता हूँ तो ये डेंजरस हो सकता है। डेंजरस, यस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आपने निकाली है ना। लेकिन वो हमारी बॉडी के अंदर ऐसा मैकेनिज्म है कि वो एकदम अपने आप को, एकदम आपकी सांस फूल जाएगी, वो उसको बाहर निकालने की ताकत रखेगी। अच्छा, मजे की बात एक मैं बता रहा था, ये जो गाड़ियों का धुआं निकलता है, ये भी C और O से बनता है, लेकिन इसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, वो तो पॉइजनस है। वो जरा सी आपने खींच ली। आपने सुना था कुछ टाइम पहले मरी में ऐसा वाकया हुआ था, 2-3 साल पहले, कि लोग गए थे सर्दी में और बर्फ पड़ गई थी, और उनकी जो गाड़ी के पीछे वो होता है ना जहाँ से धुआं निकलता है, उसमें बर्फ फंस गई थी। तो धुआं वापस गाड़ी के अंदर आ रहा था, तो वहां जितने लोग गाड़ी में बैठे थे उनकी इस वजह से डेथ हो गई थी। सर मैंने इतनी सुना। खतरनाक, हाँ इतनी खतरनाक है ये। और अच्छी कितनी है, अलग अलग हो तो दोनों अच्छी चीजें। खाने पीने में कार्बन, सांस लेने में ऑक्सीजन, मिला लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब ये है कि केमिस्ट्री बड़ी अजीबो गरीब चीज है। ये इंशाल्लाह फिर हम जब पढ़ेंगे ना आगे टॉपिक्स, तो फिर आपको बताऊंगा। सर कोई रीजन कर सकते हैं हम लोग इसका कि इसको मिलाने से, इसको मिलाएंगे तो ये क्यों आएगा? हाँ, वो सारी हर चीज की रीजनिंग है ना, लेकिन यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है केमिस्ट्री में कि अच्छा अगर ऐसा हो रहा है तो बाकी सबके साथ भी ऐसा होगा। नहीं, कोई गारंटी नहीं है। ये भी हो सकता है कि इससे अगले वाले स्टेज पे आप जाएं और वो चीजें मिल के आपस में एक दोबारा अच्छी चीज बना दें। तो केमिस्ट्री में हम गारंटी नहीं ले सकते, ये बड़ा मसला होता है। अच्छा, केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते हम एक पॉइंट पे पहुंचते हैं। आपने केमिस्ट्री में कभी ये वर्ड सुना है, कंपाउंड, मॉलिक्यूल? सुना तो सुना है? है लेकिन मतलब नहीं पता। मॉलिक्यूल, चले मैं आपको एक तरतीब से बता देता हूँ कि ये क्या होता है। इस कायनात में जब अल्लाह ताला ने ये यूनिवर्स बनाया, तो यूनिवर्स जब हुआ था तो उस वक्त अल्लाह ताला ने जो कहते हैं बिग बैंग हुआ है, एक धमाका हुआ है, उस वक्त अल्लाह ताला ने सब कुछ बना दिया था। दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, वो सब जब ये यूनिवर्स बना था तब पैदा हो गए थे। ऑक्सीजन, कार्बन, सर नाइट्रोजन, वो अभी हम पढ़ेंगे सर आगे। लेकिन जी जी बोले। सर तो फिर क्या अल्लाह पाक ने उसके अंदर सब कुछ बना के डाल दिया था, जैसे ही वो फूटा तो वैसे होया? जी जी, सब कुछ बन गया था, रॉ मटेरियल्स सारे के सारे। ये आयरन, ये गोल्ड, ये सिल्वर, डायमंड, ये सब अल्लाह ताला ने बना दिए। अब हम जो करते हैं ना, हम दोनों को मिक्स करते हैं। कुछ चीजें मिक्स होके अच्छी बन जाती हैं, कुछ चीजें नेचुरली मिक्स हो जाती हैं, कुछ चीजें मिक्स होके बहुत बुरी हो जाती हैं। ये सब जब बनी, तो इनसे बनते बनते आपस में जब दो चीजें मिलती हैं तो उसे कंपाउंड कहते हैं। और जब बहुत बड़े लेवल पे मिलती हैं तो उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। अब मॉलिक्यूल मिलते मिलते क्या बनाते हैं, आपको पता है? एक मजे की बात, मॉलिक्यूल्स मिलते मिलते बनाते हैं एक चीज, शायद आपने उसका नाम सुना हो, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। ये आपने सुना सुना है? है। हमारी बॉडी में हम, किसी ने सुना है कि नहीं सुना? मैं दोबारा बता सुना देता है। हूँ। सुने हैं ना? सर ये मैंने छोटे नहीं छोटे, सुना। मैंने भी ये नहीं छोटे सुना। छोटे, मैं बताता हूँ। 6000 दफा सुना। सुना है, वेरी गुड। हम जो जितनी भी चीजें खाते हैं ना, इसमें क्या होता है, कुछ चीजों में घर वाले कहते हैं ये खाओ, इसमें प्रोटीन ज्यादा है। प्रोटीन्स किस चीज में ज्यादा होते हैं? सर गोश्त। गोश्त में। अंडा। दालों में भी होते हैं, अंडा। अंडे में, वेरी गुड, अंडे में होते हैं, मुर्गी में होते हैं, गोश्त में। अच्छा, फिर घर वाले कहते हैं ये खाओ, दाल में भी होता है। दाल में भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स खाओ, ये क्या होता है? सर पता नहीं। कार्बोहाइड्रेट आलू में होता है, रोटी में होता है, चिप्स में होता है, ये जो हम खाते हैं। सर स्टार्च। स्टार्च, बिल्कुल, वो भी इसी का चिप्स हिस्सा है। में कौन सा सर, कौन सा? सर चिप्स, यही बाहर आलू का। के चिप्स।
बाहर के अंदर के होते तो आलू के ही हैं। अच्छा, फिर एक चीज बड़ी मशहूर है, फैट्स। अच्छी नहीं है। फैट्स खाते हैं ना हम लोग, ऑयल। यस सर, नो, वो तो खाते हैं। ऑयल के बगैर खाना ही पकता नहीं है। हर चीज तो माइक्रोवेव में नहीं बनती ना, ऑयल में बनानी पड़ती है खाने। तो ऑयल क्या है, फैट्स है। अच्छा, एक और चीज है, वाइटामिन्स। सर बटर। इसका मैंने नाम तो सुना यस है यस लेकिन यस, कभी खाई नहीं है। देसी घी और बटर में भी होता है फैट्स। विटामिन्स आप डायरेक्ट नहीं खाते, विटामिन्स हर खाने के अंदर थोड़े थोड़े होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, धूप से हमें मिलता है विटामिन डी। विटामिन ए हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है, ठीक है। और एक और चीज होती है, मिनरल्स। मिनरल्स तो हम दिन रात खाते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? सर वाटर के अंदर होते हैं कोई कोई। हाँ तो एलिमेंट्स जो रॉ एलिमेंट्स हम खा सकते हाँ, जैसे नमक, नमक एक मिनरल है ना, नमक मिनरल है, मिर्च मसाले सारे मिनरल्स हैं। ये जमीन से सारी जरूरी चीजें हम खाते हैं। इनके उर्दू के नाम भी हैं लेकिन वो बड़े मुश्किल हैं। प्रोटीन्स को कहते हैं लहमियात, कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं निशास्ता, विटामिन्स को कहते हैं हयातीन, मिनरल्स को कहते हैं मिनरल्स में भूल गया हूं एक मिनट, मादनियात, और फैट्स को कहते उर्दू हैं। वाले ज्यादा आसान है सर, उर्दू वाले बहुत आसान है, मुझे अच्छे लगे उर्दू। हाँ, उर्दू वाले भी, वो फिर मैं ग्रुप में भेज दूंगा आप लोगों को। अच्छा, ये चीजें क्या हैं? ये जब आहिस्ता आहिस्ता और मिलती है तो पता है इससे क्या बनता है? आपके मसल्स, आपकी बॉडी के अंदर जो बोन्स बन रही हैं, कैल्शियम होता है ना बोन्स में, हम दूध पीते हैं, तो मिनरल से बन रहा है ना। मतलब छोटे छोटे एटम्स मिलते हैं, एलिमेंट्स बनते हैं, एलिमेंट्स से कंपाउंड बनते हैं, उनसे मॉलिक्यूल बनते हैं। मॉलिक्यूल्स के नाम होते हैं मिनरल, विटामिन, प्रोटीन, कार्ब्स। उनसे बनते हैं आपके बॉडी के ऑर्गन्स। आपका दिल, आपके लंग्स, आपकी बॉडी के मसल्स, ये सब प्रोटीन्स हैं। कार्ब्स आपकी बॉडी के अंदर हैं, फैट्स हैं। तो ये क्या बन रहा है? केमिस्ट्री किस तरफ जा रही है? हैं। बायोलॉजी आपके केमिस्ट्री किस तरफ जा रही है? हाँ, केमिस्ट्री तो खुद बायोलॉजी। लिविंग लिविंग बायोलॉजी की तरफ जा रही थिंग्स है। है। क्योंकि ये सारे मॉलिक्यूल्स ऑर्गन्स बन रहे हैं, और ऑर्गन्स से फिर बनते हैं सिस्टम्स। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं? आपकी जबान से खाना शुरू होता है, फिर आपके गले में जाता है, फिर वो आपका सर फूड पाइप्स। एसोफेगस कहते हैं गले को। वेरी गुड। ऑसोफेगस, ठीक है, फिर स्टमक, फिर उसके बाद इंटेस्टाइन्स हैं। पूरी बॉडी सिस्टम्स क्या होते हैं? ऑर्गन्स जुड़ जाते हैं। तो ब्रेन, ईच एंड एवरीथिंग, ये सब केमिकल से ही तो बना है। हम सब लिवर। हम सब केमिकल से बने कि नहीं बने? ऐसा ही है। अच्छा, इसके बाद मुझे ये बताएं, हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? उसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते फिर दिल, हार्ट। ना। हार्ट। दिल के बगैर दिमाग हम रह सकते हैं? दिमाग दिल के बगैर कैसे रह सकते हैं? ब्रेन ब्रेन ब्रेन। हम्म। नहीं, वैसे तो हर चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन नाक। वो कौन सी चीज है जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता? सवाल ये है। फिर दिमाग सर दिमाग। किडनी। ब्रेन। हाँ, ब्रेन, ब्रेन मैं आपको पता है, देखो हार्ट आप कह रहे हो ना, हार्ट, हार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हार्ट पता है कैसे काम करता है? जैसे आपके घर में पानी की मोटर है, पानी की मोटर क्या करती है? पानी नीचे से लेती है। ये रजान अपनी छोटी बहन को लाई हुई है, क्या हो गया? ये आवाजें आ रही है, बहन ये भाई को। बहरहाल, देखिए सुने, जैसे पानी की मोटर क्या करती है? नीचे से पानी उठाती है, ऊपर लेके जाती है ना। तो दिल भी यही करता है, खून को ऊपर नीचे जिस्म में लेके जाता है। तो इन केस आपकी पानी की मोटर खराब हो जाए तो क्या करेंगे आप? फिर नया मोटर लगा देंगे। नए मोटर लगा देंगे, ठीक है। तो दिल की जगह ऐसे डिवाइसेस आ गए हैं जो लोग दिल को रिप्लेस करके किसी और का दिल लगा दें तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ब्रेन एक ऐसी चीज है कि आपकी सारी मेमोरी, आपके सारे थॉट्स, आप खुद, जैसे आपकी जो मैंने मेमोरी पर्सनैलिटी। दूसरे की ना, दूसरे की मेमोरी फिर हमारे अंदर आ जाएगी। बिल्कुल नहीं, दिल में मेमोरी नहीं होती। दिल पे परेशान ना हो, दिमाग में मेमोरी होती है। अगर आपका दिमाग चेंज कर दिया तो जिसका दिमाग लगाया जाएगा, थॉट्स फिर उसके होंगे, आपके नहीं होंगे। तो आपकी सारी पर्सनैलिटी और शख्सियत तो आपके दिमाग में है। दिल तो आपकी बॉडी का एक पार्ट है जो रिप्लेस हो सकता है। तो तो लोग आपको मतलब, पहचाने के लिए आपकी मतलब कोई और ही बन जाएंगे आप। हाँ, आप कोई और ही होंगे, बाहर से वैसे ही दिख रहे होंगे, अंदर से कुछ और ही होंगे। क्या तो होता है? ऑर्गन्स आखिरी कहाँ हिस्सा जाता है? माइंड पे। और ब्रेन में भी वो वाला हिस्सा, माइंड वाला। वरना ब्रेन का जो सर, बाहर बाहर, जो सर ब्रेन का बाहर बाहर वाला हिस्सा है वो तो चेंज किया जा सकता है। समझ आ रही है? आपने तो खुद ही कहा था माइंड और ब्रेन डिफरेंट होता है। हमारा जो फर्स्ट वो था
सर बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, हर चीज इम्पोर्टेंट होता है। हर चीज इंपॉर्टेंट है। ये ना हो कि अपना दिल निकाल रहे हो आप। हर हर चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माइंड है, क्योंकि माइंड के बगैर तो आप सब डिफरेंट है। अगर हम अयान के माइंड में खोल सर के अगर कुछ और इस उधर तरह में, से टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे हमारी सारी मेमोरी, हमारी सारी आदतें एक किसी मशीन के अंदर डाल दी जाए, सारा बिल्कुल सेम हमारा माइंड जैसे है, और फिर वो हमारे अंदर वापस रिप्लेस कर दिया जाए, फिर क्या होगा? फिर यही होगा जो आप कह रहे हैं। इस वक्त दुनिया में इसी चीज पे काम हो रहा है कि बॉडी की लिमिट है ना, माइंड की तो कोई लिमिट नहीं है। माइंड को सारा अगर कोड करके किसी मशीन में डाल दिया जाए, और बॉडी की रिप्लेसमेंट्स फ्यूचर में ऐसे हों कि हाथ हमारे खराब हो जाए हाथ बदल दो, पाँव खराब हो जाए पाँव बदल दो, जिस्म के ऑर्गन्स सर चेंज कर लो जैसे बाजार से खरीद, जैसे नूह अलैहिस्सलाम और के दौर में माइंड इतनी चलता रहे। टेक्नोलॉजी होती होगी, तो इतनी टेक्नोलॉजी आ रही है। इसको बोलते हैं बायो रोबोटिक्स, जिस चीज में मैं खुद अपनी जो है ना रिसर्च कर रहा सर हूँ। वैसे क्या ये ठीक होगा? अगर किसी का वो खराब हो जाता है, किसी का वो खराब हो जाता है, उसको वैसे ही रहने दे या फिर न्यू लगवाना है? आप वैसे आपके कोई दुख जाए तो आप न्यू चीज लगवा लेते हैं ना। आपके घर में कोई चीज खराब हो जाए तो न्यू चीज ले आते हैं। बटन खराब हो जाए पंखे का तो बटन चेंज करते हैं ना हम। इस तरह वो कह रहे हैं कि क्या अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर दांत खराब हो जाए तो नया दांत लगा लेते हैं आप, ठीक है ना। और कुछ लोगों का है कि कोई भी बॉडी के अंदर किडनीज का मसला हो, किडनीज ट्रांसप्लांट हो जाती हैं, लंग्स ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट हो जाता है। तो अगर ये सब कर सकते हैं हम, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि हर तरह का ऑर्गन रिप्लेस करके उधर जो है मशीन लगा दी जाए, क्योंकि ह्यूमन तो सारे का सारा माइंड में छुपा हुआ है। असल ह्यूमन तो यहाँ माइंड में होता है। सर मतलब तो अगर हमारा माइंड अगर किसी जानवर के पास हो तो वो भी ह्यूमन कंसीडर किया जाएगा? अब उसकी बॉडी क्या उस दिमाग को अफोर्ड कर सकती है वो एक अलग बात है, लेकिन किसी और बंदे को लगा दे तो यस, वो आप बन जाओगे। उसकी बॉडी चेंज हो जाएगी लेकिन उसकी मेमोरीज थॉट तो वही रहेंगे। ये होती है जी बायो रोबोटिक्स। मैं आपको दिखाता हूँ जिसके ऊपर मैं बात कर रहा था। सॉरी, बायो रोबोटिक कह रहा हूँ, इसको कहते हैं ह्यूमनॉइड रोबोट्स। मतलब वही ना, ह्यूमनॉइड, ह्यूमनॉइड रोबोट्स। ह्यूमनॉइड रोबोट में और नॉर्मल रोबोट में यही तो फर्क है कि ह्यूमनॉइड रोबोट के दिमाग में आपकी मेमोरी सारी लगी होगी, लेकिन फिर भी इसकी लिमिटेशंस होंगी, क्योंकि हमारे पास जो ताकत है ना वो है बैठे बैठे नई चीज सोचने की। मशीन बैठे बैठे नई चीज नहीं सोच सकती। सर अब लेकिन बैठे अगर हम बैठे, लोग वो कर सकें, जैसे कि जो आस पास है कुछ भी चीज, उससे ये कुछ अंदाजा लगे और कुछ नया सोच ले। जैसे हम लोग खुद ब खुद तो कुछ नया नहीं सोचते ना, कुछ हाँ, लेकिन फिर भी चीज। बैठे बैठे अब अयान के माइंड में बैठे बैठे कोई आइडिया आ रहा होगा, जैसी क्लास खत्म होगी मैं ये काम करूंगा। अब मशीन कभी ऐसा नहीं सोचेगी। वो कहेगी कि नहीं मुझे तो पढ़ना है, मुझे उसके बाद चार्जिंग पे लगना है, मुझे उसके बाद ये डेटा यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करना है। तो हम सिर्फ मशीन्स भी तो नहीं है ना, हमारी इमोशंस हैं। इसीलिए तो हम साइकोलॉजी में बात कर रहे हैं कि माइंड पूरे पूरा रिप्लेस नहीं हो सकता, उसकी इमोशंस किधर जाएंगी। मशीन तो इमोशनली नहीं सोचती, मशीन रोएगी नहीं कभी, मशीन कभी खुश नहीं होगी, कभी इंजॉय नहीं करेगी। मशीन कहेगी मेरी इंजॉयमेंट यही है कि मेरी रैम बढ़ा दो, ठीक है, सर और चैट जीपीटी मेरी को चार्ज। अगर कोई हाँ, उदासी वाली बात बताते हैं चैट जीपीटी को, तो वो उस रोने वाला इमोजी भेजता है, ऐसा लगता है वो रो रहा है, क्या वो असल हाँ, में रो रहा होता है? नहीं नहीं, वो प्रिटेंड करता है। अभी एक एक इंटरव्यू था, एक बंदे ने पूछा चैट जीपीटी से कि मैं तुमसे बातें करता हूँ तो तुम सच में मेरे लिए खफा हो रहे हो या नहीं। तो वो कहता है कि नहीं सच में खफा नहीं हो रहा, बस मेरा रिस्पॉन्स ऐसा है कि जब आप मुझे कोई बैड न्यूज़ सुनाओगे तो मैं खफा होऊंगा, मतलब बताऊंगा मैं खफा सर होऊंगा, लेकिन कोड के रैम मशीन को का मतलब क्या होता है? किस चीज़ का, कोड की रैम का मतलब? मतलब उसके अंदर के जो स्पेस होता है, जैसे 4 GB रैम होता है, 8 GB रैम होता है, तो वो बढ़ा दें तो वो खुश हो जाएगा कि मुझे ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी। आपके कंप्यूटर में स्पेस ज़्यादा बढ़ा दे तो आप खुश हो जाएंगे ना। अच्छा, अब माइंड के साथ हम जब भी खेलते हैं, माइंड के ऊपर बातें करते हैं, मकसद क्या होता है उसके पीछे मैं आपको समझाता हूँ। आपने देखा ये पूरा दिन आपको एड्स दिख, मशीन ये भी कर सकती है कि अपने आप से बात करें, जैसे हम लोग अपने आप से बात कर लेते हैं कि हाँ, ये क्या हो रहा है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, तो मशीन ऐसे कर सकती है क्या? मशीन अपने आप से कि उसको बात करने की जरूरत ही है कि सब कुछ उसके सामने ही है। हम तो अपने आप से इसलिए बातें करते हैं कि हमारी बातें छुपी होती है ना इमोशंस में, या आप दूसरों से बातें करते हैं। ऑलरेडी मशीन्स आपस में एक दूसरे से तो बात कर ही रही है। मेरी मशीन इस वक्त आपकी मशीन से बात कर रही है, हम तो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं उन्हें। मेरी आवाज और मेरा साउंड सिग्नल आपके इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होके मेरे इन स्पीकर से मेरे कंप्यूटर में, फिर मेरे राउटर में, फिर सैटेलाइट पे, फिर आपके घर के कंप्यूटर पे, और फिर उससे आपके स्पीकर के बाहर।
तो असल में दो कंप्यूटर्स आपस में बातें कर रहे हैं, बल्कि ये सारे दरमियान के सारे हार्डवेयर्स, और आप तो सिर्फ सुन रहे हैं और मैं सिर्फ बोल रहा हूं। अच्छा, आपने ये देखा है कि दिन रात आपको एड्स नजर आते हैं, सोशल मीडिया जब खोलो एड ही एड, एड ही एड। बाहर निकलो घर से तो बड़े बड़े बैनर्स पे एड्स लगे होते हैं। ये एड्स हमें क्यों दिखाए जाते हैं? ताकि हम सर कन्विंस ताकि वो हमको ऐड है पुश जिस चीज का करे वो खरीद। अपनी वो प्रोडक्ट लेने के लिए। हाँ, और हमारे साथ हमारे कितने इमोशन से ये खेलते हैं। कभी कोई क्रिकेटर हमें दिखाते हैं, कभी कोई सेलिब्रिटी दिखाते हैं, अच्छे अच्छे म्यूजिक लगा देते हैं पीछे। क्यों? क्योंकि सर एक हम जो वो खरीदें। था ना, मैंने देखा था कि जो एक था मिजान का एड था, उसमें ना एक पता नहीं क्या थे, नहीं मशीन हम्म तो कुछ इन था, वो हाँ, एक क्रिकेटर था वो बड़ा। बिल्कुल। इसके पीछे मकसद ये होता है आपका इकोनॉमिक्स। तो साइकोलॉजी डायरेक्टली जाके कनेक्ट होती है इकोनॉमिक्स से। सबसे बड़ा फायदा साइकोलॉजी का ये है कि सामने वाले के माइंड में ऐसी बात अपनी बिठा दो, ऐसा खूबसूरत ऐड मैं दिखाओ सर उसको, रिवाइज कर इतनी रही जबरदस्त थी, बात करो मुझे कि उसको याद है। ट्रस्ट हो जाए, उसको ट्रस्ट हो जाए, और वो कहे कि मैं खरीदूंगा, मैं ये और चीज सर लूंगा। साइकोलॉजी ज्यादातर मतलब मैं एक कल गया था तो हम्म, बुक भी इतनी दिखी साइकोलॉजी फॉर बिजनेस और ये सारी चीजें, तो यानी बिजनेस के लिए साइकोलॉजी इस्तेमाल होती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार मैंने आपको कन्विंस कर दिया कि जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूं, अगर ये आपके पास आ गया तो मजे ही हो जाएंगे। आप पहनेंगे, लोग इसको खुश होंगे आपको देख के, ये कपड़े या ये घड़ी कुछ इस या तरह से सनग्लासेस। वहाँ पे कि लोग आपसे पूछेंगे, जहाँ भी आप किसी उसमें जाएंगे, कि लोग आपसे हाँ, पूछेंगे कि आपने क्या लगाया है ऐसे सर। या फिर बिल्कुल। ऐसे होते हैं कि आपके साइकिल अगर उसका कुछ भी खराब हो जाता है तो वो इतना डैमेज नहीं होगा, और आप हाथों से भी इसे रिप्लेस कर सकते हो या फिर वापस लगा हाँ, सकते हो, इस तरह के हैं। देखो, कोई भी इंसान कोई चीज खरीदता है तो तीन चीजों से खरीदता है। पहला, वो कहता है कि मैं जब इस चीज को कोई कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं अपनी बॉडी के लिए ले रहा हूँ, शलवार कमीज पहन रहा हूँ, पैंट शर्ट, या कोई घड़ी, या कोई ऐनक, तो मैं जब पहनूंगा कितना अच्छा लगूंगा, लोग मुझसे पूछेंगे। तो उसको अपनी बॉडी के लिए खरीदता है, या अपने माइंड के लिए खरीदता है कि मैं कोई ऐसी चीज लूं जिसमें सुकून हो। कोई अच्छा सा, मैं सुकून के लिए ना कोई घर में एसी खरीद लेते हैं, पंखा लगा, हाँ पंखा लगा लेते हैं, या ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स जिससे सुकून आए मुझे। या तीसरा होता है कि मेरा दिल खुश हो किसी काम को लेके, कि ये चीज़ वाकई ही जो है ना अच्छी है, दूसरों के लिए भी, अपने लिए भी, और मैं कन्विंस हो जाऊं। तो एक बार मैंने कन्विंस कर दिया लेट्स से हाशिर को कि ये अगर आपने, ये जो प्रोडक्ट मैं 100 रुपए का बेच रहा हूँ ना, ये आपने खरीद लिया तो मज़े हो जाएंगे आपके। तो ये फिर 100 रुपए नहीं देखेगा, ये देखेगा कि ये तो बहुत बेहतरीन चीज़ है और ये मैंने खरीदनी ही खरीदनी है। अक्सर आपने देखा है कुछ चीजों के लिए आप 1000 रुपए भी दे देते हैं, और कुछ चीजों को आप 100 रुपए में भी नहीं खरीदते, क्योंकि हर चीज की अपनी अपनी वैल्यू होती है ना। वो वैल्यू एड्स के थ्रू दिखाई जाती है आपको साइकोलॉजी, और आप पे बेची जाती है इकोनॉमिक्स। अब मुझे पता है दुनिया में हर वो चीज जो आप पे कोई बेचता है, बल्कि अपने आसपास देखें, हर चीज आपने सर खरीदी हुई है। अपने घर सर में आसपास देखें। जी जी बोले। एक दफा वो शॉप वालों ने मुझे स्कैम कर दिया था। वो मैं दुकान के अंदर सोचे, वहाँ एक वीक पहले गया था दुकान के अंदर, तो फिर वो चीज वो 200 की बेच रहे थे। तो फिर मैंने सब वो कर लिया था उस दुकान के अंदर। तो हम्म उस दुकान के अंदर वो ऊपर लिखा हुआ था टू, वो पहले 300 की थी, अब हम्म, 250 की है। हाँ, अक्सर पता है वो ये भी करते हैं कि जो उसकी एक्चुअल प्राइस होती है वो लिख के उस पर क्रॉस डाल देते हैं, और लिखते हैं ताकि जो लोग हैं ना वो समझें कि सेल लगी हुई है। आपने देखा है, अक्सर लोग कहते हैं चलो चलो वहां सेल लगी है। तो सेल वर्ड का तो मतलब ही ये है कि बेच रहे हैं, तो सेल का क्या मतलब हुआ? और अक्सर लोग ऐसे लिखते हैं 250 लिख के काटते हैं, और लिखते हैं 150। शायद उसकी अपनी प्राइस 100 रुपीज हो, लेकिन इस तरह इसलिए लिखते हैं कि आप लोगों को लगे कि ओहो, 250 की चीज सस्ती मिल रही है, चलो लेते हैं। ये आपके माइंड से बार बार खेलते हैं। इसे साइकोलॉजी ऑफ द बिजनेस कहते हैं कि इसे कहते हैं साइकोलॉजी ऑफ मनी। पैसा कमाने के लिए ऐसे ऐसे टैक्टिक्स यूज करते हैं। सेल, बिग सेल, बिग सेल लग गई, ईद सेल, आजादी सेल, ताकि लोग कहें कि चलो चलो सेल लगी है, हालांकि वो उसी चीज को थोड़ा महंगा बेच देते हैं, सर लेकिन सर सेल हमारा बिल्कुल जो बोलते हैं। फ्रेंड है ना, ये उसको रात की सेल एक से बात क्लास कर। का होगी है, और वो कहा क्लास कि ये सिर्फ 12:30। 4000 की है। चलो बस ये मुझे ये फिनिश करने थे फिर क्लास खत्म। अच्छा, अब ऐसा मुझे ये करते बताएं। हैं हम्म, सुने सुने ऐसा सुने। करते हैं कि वो
एक चीज 2,000 रुपए की चीज को 4,000 रुपए का करके 50% ऑफ कर देते हैं। हाँ, अप टू, वो फिर मैं समझाऊंगा आपको जब डिटेल में जाऊंगा ना, अप टू 50, ये बहुत सी साइंस होती है इनकी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अपने आसपास देखें कौन सी ऐसी चीज है जो आपने घर में खुद बनाई है। तकरीबन 99% चीजें आपने खरीदी हैं। मैं जितना भी आसपास देखूं, ये टेबल भी मैंने खरीदी थी, ये मोबाइल भी मैंने खरीदा था, ये व्हाइट बोर्ड भी खरीदा था, ये पंखा भी खरीदा है, हर चीज तो खरीदी हुई है। तो ये जितनी भी चीजें हम खरीदते हैं, ये कहाँ से आती हैं? इनका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? ये लकड़ी कहाँ से आती है? ये मेटल कहाँ से आता है? ये प्लास्टिक कहाँ से आता सर है? जमीन से बताएं। आता है। जमीन से आता है ना? तो जमीन से आने के लिए कौन सी साइंस पढ़नी पड़ेगी? सर वो जमीन से नहीं आती सर, साइंस से। सर रूट्स। अर्थ साइंसेस। रूट्स से। अर्थ रूट्स कहाँ से आ रही हैं? साइंसेस। अर्थ साइंसेस। समझ आई? सारे रिसोर्सेस तो अर्थ से आ रहे हैं, सब कुछ अर्थ से आ रहा है, तो हो गया अर्थ साइंसेस। अच्छा, हमें सिर्फ अर्थ के रिसोर्सेज तो नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि दूसरे प्लैनेट्स के भी रिसोर्सेज हमें मिले। तो मार्स के रिसोर्सेज, सर इसीलिए तो ये स्पेस। सारा हम आज पढ़ेंगे। बस मैं से एक एक जुमले में बता रहा हूँ, ये तो इतना मुश्किल तो नहीं है। अभी है हमारे पास 20 मिनट्स हैं इस क्लास के एंड होने में, जल्दी खत्म कर लेंगे, 10 मिनट्स में हो जाएगी। सुने जी सुने, हम क्यों स्पेस प्रोग्राम्स दिन रात लॉन्च कर रहे हैं? क्या करना चाहते हैं हम स्पेस में जाके? सर सर हम स्पेस बहुत ज्यादा रियल है, जो हमें दुनिया में अच्छे अगर मिल गए तो बहुत सारी चीजें बन सकती हैं उनसे, तो हम उनको हाँ, हासिल करना चाहते हैं। दुनिया के सारे रिसोर्सेज हमें तकरीबन इस्तेमाल कर लिए हैं, अब हम चाहते हैं और रिसोर्सेज मिलें। तो उसके लिए हम स्पेस में जा रहे हैं, हम मार्स के रिसोर्सेज लेने जा रहे हैं। तो मतलब मार्स साइंसेस। सर मार्स के अंदर क्या खास मिलता है हमें? अब वो जाके पता चलेगा ना कि क्या क्या मिलता है डेप्थ में, जब उसकी वो करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ों का तो आइडिया है। जारी बात है, वहाँ गोल्ड भी है, सिल्वर भी होगा, डायमंड भी होगा, लोग ये बात कोल भी होगा। सोचते हैं। हाँ। सर तो जुपिटर में डायमंड होते हैं, क्या वो रियल डायमंड होते हैं? तो रियल डायमंड ही है, डायमंड तो डायमंड है, लेकिन सर वहाँ जाना मुश्किल है ना। कंप्यूटर में रेन होती है डायमंड्स की, वहां पे पहुंच जाए तो क्या बात होगी। हम्म। तो अगले सब्जेक्ट का नाम है कॉस्मोलॉजी, जो कि है जैसे अर्थ की अर्थ साइंसेस, तो मार्स साइंसेस, जुपिटर साइंसेस, यूरेनस साइंसेस, नेपट्यून साइंसेस। ये सारी चीजें क्या है, वो ओरिजिन क्या है, उनके अंदर क्या क्या मौजूद है। तो स्पेस के रिसोर्सेस। लेकिन जाएंगे कैसे आसमान में? क्या करना पड़ेगा जाने के लिए? एस्ट्रोनॉमी। नहीं, बनाना क्या पड़ेगा, वो तो रॉकेट। सब्जेक्ट का नाम है। रॉकेट बनाना पड़ेगा। रॉकेट से स्पेस। रॉकेट बनाना पड़ेगा, स्पेसशिप बनानी पड़ेगी। ये चीजें कहाँ आती हैं, कौन से सब्जेक्ट में आती हैं? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी। कॉस्मोलॉजी तो हो गया ना। कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में फर्क ये है, कॉस्मोलॉजी भी स्पेस की साइंस है लेकिन रिसोर्सेज की साइंस। और एस्ट्रोनॉमी, जो हम जाते हैं, हमें क्या क्या चाहिए? सैटेलाइट्स चाहिए, रॉकेट्स चाहिए, ठीक है ना। सर अच्छा वो ये, जैसे कि टेट्रोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, वो सारे इसमें हाँ, ही आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब सवाल ये है कि जितनी भी मशीन्स हम बनाते हैं स्पेस में जाने के लिए या वैसे भी, वो तो चलती ही इंफॉर्मेशन के ऊपर है, टेक्नोलॉजी के ऊपर है। तो हम अगर कंप्यूटर्स की टेक्नोलॉजी उसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, तो हमारी एस्ट्रोनॉमी, आपने देखा है वो अक्सर स्पेस प्रोग्राम चल रहा होता है तो पीछे कंट्रोल रूम से उनको बता रहे होते हैं, पूरी टीम बैठी होती है कंप्यूटर्स में। होता है। तो इसका मतलब है कि हमारे रॉकेट्स, हमारी सैटेलाइट्स, हमारी स्पेस चल ही नहीं सकती अगर उसके पीछे कंप्यूटर्स कनेक्ट ना हो। ऐसा है कि नहीं? आप कंप्यूटर्स के बगैर है। तो का आप कंप्यूटर्स के बगैर तो ये सारा कुछ कर नहीं सकते। कंप्यूटर्स में क्या है? आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। अच्छा, कंप्यूटर सबसे बड़ा फायदा, वैसे तो कंप्यूटर दुनिया की हर जगह है, आप किसी भी ऑफिस चले जाए आपको वहां कंप्यूटर नजर आएगा। हॉस्पिटल में कंप्यूटर्स, इंजीनियरिंग की फर्म्स में कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर हाउसेज में, किसी बैंक में, कोई ऐसी जगह है जहां कंप्यूटर ना हो? हर जगह तकरीबन कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर से मुराद सिर्फ वो डिवाइस नहीं, मोबाइल भी कंप्यूटर है ना, इंफॉर्मेशन दे रहा है। भाई तो मोबाइल कंप्यूटर होता से हम भाग नहीं सकते। है। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा हमें कहाँ हुआ है कंप्यूटर का? सर जी मोबाइल जी। मोबाइल होता है, कंप्यूटर सर कंप्यूटर। हाँ, ले सर कंप्यूटर वर्ड का मतलब होता है जो सर चीज, इसके बाद सुने में सुने, हम लोग एक इसके मेरी बाद बात में बात कोई कंप्लीट और कर लो। टॉपिक पढ़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, कंप्यूटर वर्ड का मतलब क्या मैंने बताया था? कंप्यूटर वर्ड का मतलब होता है वो चीज जो कंप्यूट कर सके। अब आप कहेंगे कंप्यूट किसे कहते हैं? कंप्यूट का मतलब जो कैलकुलेट कर सके और कंट्रोल कर सके किसी डेटा को। तो मोबाइल भी कंप्यूटर की ही कैटेगरी में आता है। मोबाइल इज अ कंप्यूटर।
मोबाइल वर्ड का मतलब होता है जिस चीज को चलाया जा सके, मोबाइल, मोबिलिटी हो। अब कंप्यूटर में मैं अपना डेस्कटॉप तो उठा के जगह जगह नहीं फिर सकता ना, लेकिन मोबाइल जगह जगह लेके फिर सकता हूँ। तो मोबाइल इज ऑल्सो अ कंप्यूटर, छोटा कंप्यूटर, ठीक है। इसको इसको पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। समझ आ रही है? सबसे ज्यादा फायदा अगर कंप्यूटर का हमें हुआ है तो हेल्थ में हुआ है। हमारा डेटा, यहां से मैं बैठ के अमेरिका में किसी को अपना डेटा भेज सकता हूँ, मेरी एज ये है, मेरी जो है जेंडर ये है, मेरी तबीयत इस तरह खराब रही है, अपना पूरा डेटा, सारी डेटा ले दूं तो वहां से डॉक्टर बैठ के मुझे बता सकता है और मुझसे इंफॉर्मेशन कर सकता है कि आप ये दवाई खा लें, आप ये कर लें। मैं डॉक्टर साहब को बोलता हूँ, मेरे डॉक्टर हैं फ्रेंड, वो जो है रहते हैं दूसरे कंट्री में, तो उनको मैं कॉल करता हूँ कि मुझे ना मेरा नज़ला ख़त्म नहीं हो रहा। वो कहेंगे कब से हो रहा है, मैं कहूँगा इस दिन से हो रहा है। मुझसे सारा डेटा ले लेंगे और फिर उसके ऊपर मुझे दवाई रिकमेंड कर देंगे। तो वैसे तो दुनिया की हर जगह पे हमारे कंप्यूटर यूज़ हुआ है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है हमारी मेडिकल साइंसेज में, तो हेल्थ में। यूज करते हैं एक्सरे करने के लिए। अब जब हम अस्पताल में जाते हैं तो मुझे बताएं, अस्पताल में मशीन्स देखी हैं आपने? यस सर, अस्पताल में मैंने मशीन्स देखी होती, है। क्या मेरे वो मशीन्स डॉक्टर्स ने बनाई हैं? क्या वो मशीन्स डॉक्टर्स ने बनाई हैं? सर नहीं, इंजीनियर्स ने बनाई है। इंजीनियर्स ने बनाई हैं। ये जो दिल चेक इंजीनियर। करने, आपको पता है ये जो टीका है ना, टीका जो उसे तो हम कहते हैं इंजेक्शन, वो भी डॉक्टर ने नहीं बनाया, वो भी किसी इंजीनियर ने बनाया। इसके पीछे फिजिक्स है, आप फोर्स लगाते हैं लिक्विड आगे जाता है, वो फिर हम बात करेंगे उस पर। तो मतलब मेडिकल साइंसेस तो सारी की सारी कनेक्टेड है इंजीनियरिंग के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी बातें आप कर रहे थे वो सब तो इंजीनियरिंग के साथ जुड़ी हुई है, ये यानी कि हुआ ना कि इंजीनियर्स। हमारे पास जो मेडिकल साइंसेज, वो इंजीनियरिंग से डिपेंडेड है, और इंजीनियरिंग सारी फिजिक्स से डिपेंडेड सब कुछ ऊपर तक नीचे, मैं ऊपर से क्यों कनेक्ट है। करके यस ला सर, रहा हूँ कि ऊपर सब से कुछ जुड़ा लेके हुआ नीचे तक पूरा इंजीनियरिंग। है। बिल्कुल बिल्कुल। मेडिकल साइंस, कंप्यूटर, एस्ट्रोनॉट, कॉस्मोलॉजी और कितनी अब मुझे बताएं ये कौन सी साइंस आपने जो लास्ट बोली? अच्छा सुने, अब हम कोई ऐसी मशीन बना सकते हैं जो मशीन खुद काम करे, हम उसको बोले और वो काम करे। बना सकते हैं सर, बन चुकी है। हाँ, तो उसे क्या बोलते हैं? रोबोट। रोबोट। रोबोट आजकल डॉक्टर्स भी यूज करते हैं सर्जरी के लिए। यस, डॉक्टर सिर्फ ट्रेन करते हैं और रोबोट्स आगे सर्जरी कर रहे हैं। हुआ आप था। फ्यूचर में देखेंगे ऐसी बहुत सी सर्जरीज होती हैं, ऑपरेशंस होते हैं जो रोबोट्स कर रहे हैं। तो रोबोट क्या होता है? एक ऐसी मशीन जो कि सेल्फ, बंदे को मतलब अपनी तरह आप उसको बनाते गाइड तो हुए। कर, सेल्फ, अरे रोबोट कैसे कर सकते हैं ट्रेन? सर उसके अंदर रोबोट के एआई अंदर डाला मशीन, होता रोबोट में वो डालते हैं। है सर, उसके अंदर हाँ उस पे एआई आते हैं, होता उस है, पे। एआई बोलते सर तभी आप आगे रहेगा सर सर। आप इसको सेल्फ नहीं कहेंगे, सर आप इसको सेल्फ नहीं कहेंगे, आप इसको ऑटोमेटिक कहेंगे। हाँ ऑटोमेटिक ज्यादा, मैं वही सोच रहा था कि क्या वर्ड यूज करें। ऑटोमेटिक का मतलब, आपने ऑटोमेटिक चीजें जो भी देखी हैं वो क्या होती हैं? उसको पहले से सिखाया होता है कि क्या करना है, वो काम कर रही होती है ऑटोमेटिक। यस। लेकिन मशीन में और रोबोट में एक चीज का फर्क है, मशीन को हम बार बार चलाते हैं मैनुअल और होता है वो। रोबोट के अंदर हमने कुछ पहले से डाला होता है, सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर क्या होता है? वो कोड होता है, लेकिन ऐसा कोड जो खुद भी सीख सके। यस, ये वो कोड है जो बातें इसको पहले से बताई हैं वो भी कर सके, और इसके अलावा सेंसर्स इसको लगे हों तो सेंस करके देख ले कि सामने से कोई चीज आ रही है तो साइड पे हो जाए, कोई चीज की स्मेल आ रही है तो अलर्ट कर दे सबको, ठीक है ना। और किस जो है, अब कोई आवाज आ रही है तो उसके ऊपर रिस्पॉन्स करे, जैसे एलेक्सा रिस्पॉन्स करता है, जैसे गूगल एआई रिस्पॉन्स करता है। वो लेकिन कैसे करता है? क्योंकि उसके अंदर छुपा होता है एआई। आर्टिफिशियल एंड व्हाट इज, इंटेलिजेंस का सर स्मार्ट लेकिन स्मार्ट रोबोटिक्स, सर हर रोबोट में एआई नहीं होता ना। स्मार्ट फॉर्म जो है ना। हर हर वो रोबोट नहीं, सुनो, जिस चीज में एआई होगा वही रोबोट कहलाएगा, जिसमें नहीं होगा वो कहने को रोबोट होगा लेकिन होगी मशीन। जिस चीज को मुझे बार बार बताना पड़े कि क्या करो, वो मशीन है, चाहे उसकी शक्ल वो रोबोट जैसी बना दे। वो मशीन है जिसको मुझे बार बार बताना पड़ रहा है, और रिमोट कंट्रोल में कर रहा हूँ। सर वो कार्स होती है ना, रिमोट कंट्रोल कार्स, रिमोट कंट्रोल सुपर हीरोज होते हैं, यस वो सर, या बज़ाहिर फिर रोबोट। हम लोग हाँ। ये करें कि कुछ इस तरह से रोबोट है, अगर कोई आगे आए तो सेंस कर ले और फिर हम्म, पीछे ले जाए। सेंसर्स, हाँ वो हम फिर हम पढ़ेंगे कि सेंसर्स लग जाएं किसी चीज के अंदर, एक्चुएटर्स होते हैं उसके अंदर, मोटर्स होती हैं जो सेंस करके ही चल पड़ती हैं, और कंट्रोलर्स हों तो वो फिर रोबोट कहलाता है।
और उसको डेटा कंटिन्यूसली कौन दे रहा होता है, वो एआई दे रही होती है। एआई और कोड में ये फर्क है कि कोड पहले से लिखा होता है, एआई रियल टाइम में भी कोड लिख 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 के चेंजेस कर रही होती है अपने। तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करें, एक अच्छा वर्ड एआई के लिए? सर जो सेल्फ ऑपरेटिव। हाँ, सर सुपर अच्छा इंटेलिजेंस। ऑटोमेशन। और क्लास कब खत्म होएगी? बस खत्म होने वाली, 2 मिनट। 1 मिनट में। किसने बोला था, एक वर्ड बोला था, मैं जहन से सेल्फ वर्ड निकल गया। ऑपरेटिव। सेल्फ वो भी है, और एक सर ये तो अच्छा खुद वर्ड काम है। करता है ना। हाँ हाँ, इंटेलिजेंट हो गया ना, इसे कहते हैं अच्छा इंटेलिजेंट डिजाइन। लेकिन चलो इंटेलिजेंट बोल देते हैं बस, इंटेलिजेंट डिजाइन। लेकिन आपको पता है कि रोबोट भी क्वेश्चनिंग करता है, रोबोट भी सोचता है, या रोबोट के लिए भी हम सोचते हैं? एक एग्जांपल देता हूँ, उस पर क्लास खत्म हो जाएगी। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने इस्लामाबाद में देखा होगा मुनाल, मुनाल का रोड देखा हुआ है, या किसी भी पहाड़ी रोड, गई नहीं। पहाड़ का कोई रोड देखा जो पहाड़ पे रोड होता है? पहाड़ नहीं देखा। इस्लामाबाद चलो गया। रोड, चलो नॉर्मल रोड, नॉर्मल रोड, शाहराह फैसल पे हो आप लोग, ठीक है? जो कराची वाले हैं वो शाहराह फैसल पे हैं, जो देखे। जो लाहौर में है वो कहाँ होंगे? लाहौर की मशहूर रोड कौन सी है? अल्लाहू चौक। अल्लाहू चौक तो है, लेकिन रोड, लाहौर का वो एम एम मॉल आलम रोड रोड। किधर है? एम एम मॉल आलम रोड। रोड कराची में है कि लाहौर में? एमएम आलम रोड लाहौर में भी है। अच्छा चले, आप और या इस्लामाबाद में है तो आप श्रीनगर हाईवे पे हैं, ठीक है? आप रोड पे जा रहे हैं और आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर गाड़ी का आपने किसी को हिट कर दिया तो कौन जिम्मेदार होगा? अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप आप ही होंगे ना। लेकिन अगर आपकी गाड़ी जो है वो रोबोट चला रहा है, एआई चला रही है, जैसे इलेक्ट्रिक कार है, तो अब नहीं, मुझे बताओ रोबोट होगा या वो कम। अब देखो मिसाल के तौर पे आप तो पीछे वाली सीट पे बैठे हुए हो और आपकी जो टेस्ला है वो चल रही है, उसने किसी को हिट कर दिया, तो अब पूछा ये जाएगा कि गलती टेस्ला से हुई है या गलती, अब एक बंदे की मिसाल के तौर पे वो जख्मी हो गया है उस पे, या लेट्स से किसकी डेथ हो गई है, तो कौन मुजरिम है? आप मुजरिम हो या गाड़ी मुजरिम है? गाड़ी। तो गाड़ी में किसको पकड़े? गाड़ी के लिए जाके कंपनी वालों को पकड़े या गाड़ी बंद करें? गाड़ी बंद करे। तो ये पूछा जाएगा कि सॉफ्टवेयर में, हाँ, वो कहेंगे कि सॉफ्टवेयर में मसला आ गया था, कोई बात नहीं, चलो तो आगे जाकर किसको कसूरवार ठहराएंगे? चलो एक ऐसी सिचुएशन लेके आता हूं मैं, आप किसी जगह पे जा रहे हो और आपकी ब्रेक फेल हुई है, ठीक है? गाड़ी की, इलेक्ट्रिक कार की ब्रेक फेल हुई है, ठीक अभी है? क्या बोला आपने? एक इलेक्ट्रिक कार है, उसकी ब्रेक जो है वो फेल हो गई है, वो रुक नहीं सकती, वो जा रही है तेज तेज तेज। अब अगर वो लेट्स से किसी तरह भी ब्रेक लगाती है, अगर उसने वो बहुत खतरनाक वाली ब्रेक लगाई ना, तो आपकी गाड़ी जो है ना स्लिप हो जाएगी और आपकी गाड़ी से आप ही गिर जाओगे, आपको डैमेज हो जाएगा। और अगर वो ब्रेक नहीं लगाती तो सामने वाला गया, ठीक है? सामने एक बंदा खड़ा है, अब वो गाड़ी सोचेगी कि मैं ब्रेक लगाऊं तो ओनर जख्मी, ब्रेक ना लगाऊं तो सामने वाला बंदा जख्मी। अब गाड़ी को क्या करना चाहिए? ओनर को बचाना चाहिए या सामने वाले को? इंसान हम्म? ओनर 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 ओनर। तो इसी को तो क्वेश्चनिंग कहते हैं, इसी को तो फिलोसफी कहते हैं, तो अब एआई ड्रिफ्ट को भी ले ले, फिलोसफी। यानी या वो सर ले ले ड्रिफ्ट। सकता है हाँ, बंदा कहीं और देख रहा हो, पीछे से गाड़ी आके मार दे। सर ड्रिफ्ट ले एआई ले। घूम के वापस आती है फिलोसफी पे कि अब रोबोट्स को भी ये ट्रेन करना पड़ेगा कि किस सिचुएशन में किसका साथ देना है, सामने वाले बंदे को बचाना ज्यादा जरूरी है या ओनर को? अगर ओनर को बचाएंगे तो कंपनी कल को फंस जाएगी कि सामने वाले बंदे को आपने मारा क्यों है, या आपने ऐसी कोडिंग की हुई है इसकी। और अगर सामने वाले को बचाएगी तो ओनर कहेगा कि मैं गाड़ी फिर क्यों खरीदूं अगर आपने उसको ही बचाना था। तो ये हर कुछ ऐसे हर क्वेश्चंस हैं। तरीके में फिर गाड़ी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि फिर ओनर यानी कंपनी को ही मसला होगा कि ओनर कहेगा कि तुम्हारी हाँ, गाड़ी ने मुझे मार दिया। तो इसका मतलब है कि इस वक्त इंजीनियर्स जो एआई कर रहे हैं वो साथ साथ फिलोसफी भी पढ़ रहे हैं कि बार बार थिंकिंग करनी पड़ती है कि इस पे क्या करें, इस पे क्या करें। ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन बन गया कि किसको बचाना है किसको नहीं। तो ये है पूरा लूप। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि ये आपको याद होना चाहिए, कल हम इसके ऊपर एक क्विज लेंगे आपसे, ठीक है? सर और एक्सपेरिमेंट मेरी एक्सपेरिमेंट जो है वो हॉकी। आज शाम को, एक्सपेरिमेंट जो है ना वो आज शाम को मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, वो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है? सर चले जी, जी जी, क्लास बस वो खत्म। हम फ्यू मिनट्स पीछे जाते हैं। वो मेरे साथ एक दोस्त चला रहा था, वो मेरे गाड़ी के आगे आके ब्रेक मार देता है, तो फिर किसी को नहीं जुल्म होता। ये क्या होगा? इसमें ये भी नहीं शामिल होगा ना, वो साथ ही ड्राइव करते, वो तो नहीं रोक सकता था ना।
लेकिन फिर भी किसी ना किसी को तो मुजरिम पकड़ना है ना। देखो नॉर्मली तो कोई किसी गाड़ी को कसूरवार नहीं कहता ना। अगर मैं किसी का एक्सीडेंट कर दूं, मैं कहूँ ये गाड़ी की गलती है, तो पुलिस वाले मुझे कहेंगे कि अच्छा गाड़ी की कैसे गलती, गाड़ी तो तुम चला रहे थे। लेकिन गाड़ी अगर इलेक्ट्रिक होगी तब मैं कह सकता हूँ कि गाड़ी की गलती है, मैं तो पीछे सोया हुआ था। तो ये वजह है कि ये सारा मसला अब फिलोसॉफिकल हो जाता है, इसके ऊपर थिंकिंग करनी पड़ेगी। चले जी, दैट्स इट फॉर टुडे। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज आप लोग जा सकते हैं। सर सर ये कैसे गाड़ी मल्टीपल जो टाइम होती है जो वो है सेंस सर, आप ये करके मेजर फिर कैसे कर आगे सकते आगे हैं? क्या है सर? कैसे गाड़ी एक सेंस मिनट, उसके आगे? वन बाय वन जी, पहले इब्राहिम आप बोले। सर आप मेजर कैसे कर सकते हैं कि मतलब सबसे ज्यादा कंप्यूटर मेडिकल साइंसेज में इस्तेमाल हो रहा है? कंप्यूटर नहीं, हमारे सबसे ज्यादा किस काम आ रहा है इंसान जो है ना, वो सबसे उसकी प्रायोरिटी पे हेल्थ है। तो हम, मैंने कहा ना कंप्यूटर हर जगह यूज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो रोल है कंप्यूटर का वो हेल्थ में है। क्योंकि अगर हमारी हेल्थ ही ठीक नहीं होगी तो बाकी सारे काम कैसे ठीक होंगे। कहते हैं ना कि अ मैन नीड्स 10,000 थिंग्स, एंड अ हेल्दी मैन नीड्स 10,000 थिंग्स, एंड एन अनहेल्दी मैन ओनली नीड्स वन थिंग, हेल्थ। अगर मैं बीमार हो गया सब कुछ खत्म हो जाएगा, ना मैं क्लासेस ले सकूंगा, ना मैं कहीं जा सकूंगा, ना खाना खाने का दिल करेगा। तो सारा फोकस मेरा इस पे होगा कि बस अल्लाह मैं ठीक हो जाऊं, और उसके बाद देखी जाएगी, यहाँ सारे प्लान्स कैंसिल हो जाएंगे इस चक्कर में। लेकिन अगर मैं जो हूँ इस तरह से करूँ तो इसमें बचत हो जाएगी मेरी। ठीक है जी, सर लेकिन मेरी चले जी। क्लास सर मेरा क्वेश्चन है कि टेस्ला कार जो होती है वो अपने आगे से कैसे देखती है कि उसके आगे कुछ है या नहीं? सेंसर्स लगे होते हैं ना, जैसे उससे कंप्यूटर सर विजन वो कहते हैं। जैसे अल्ट्रासोनिक हमारा कैमरा देख, सेंसर होते हैं। नहीं, मेरे कैमरे को कैसे पता कि मैं बैठा हूँ सामने? इब्राहिम के कैमरे को कैसे पता कि इब्राहिम बैठा हुआ है? कैमरे के अंदर विजन होता है ना, इसे कहते हैं कंप्यूटर विजन, वो देखता है। तो देखो हर चीज कनेक्टेड है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके जी, सर बाकी बातें ग्रुप में आप कर सकते हैं मेरे साथ। एक मिनट। अल्लाह हाफिज। बिना इससे पहले कि नेट चला जाए और रिकॉर्डिंग खराब हो जाए, ठीक है। चले जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।